कुछ डिस्कस करना है। मैंने देखा है कि ग्रुप में ना जी जी, ग्रुप में ना लोग एंट्रीज भेज रहे हैं, लाइक जो हमने स्टडी किया है उसके रिलेटेड कुछ भी नहीं आ रहा। अब मैंने कल बोला था कि मुझे ना एग्जाम्पल्स शेयर करना, मे भी किसी एक दो ने शेयर किया उसमें ना। यहाँ अगर तो आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा तब भी मुझे बताएं, मैं आपको अगेन समझा दूंगा। यहाँ आपको आप जो कह लो कि इधर उधर से सीखा हुआ है सभी ना वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो ग्रुप में ना कोई भी एंट्री नहीं भेजेगा। पहले हमारा ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सभी क्लियर हो जाएं, फिर हम साथ में ट्रेड करेंगे खुद। किसी का कोई क्वेश्चन है? मैं ना आपसे जो भी लेक्चर होगा उसका आपको बताऊंगा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, 3 से 4 पेयर के उसके एनालिसिस कम से कम आप उसमें शेयर तो करें। बिल्कुल बिल्कुल, जो हम स्टडी करेंगे उसी पे हम स्टिक रहेंगे। अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? ओके। अच्छा, कल हमने ना देखा था कि हम डायरेक्शन किस तरह से फाइंड करते हैं। कोई मुझे बताएगा कि कोई स्क्रीन शेयर करके मुझे बताएगा कि हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं? एनीवन, अगर किसी ने प्रैक्टिस की हो तो। है कोई? मेरा ख्याल है किसी ने भी नहीं की। अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं हम अपना। अच्छा। हम्म। एक सेकंड, मैं ना इधर अपनी भी रिकॉर्डिंग लगा दूं साथ में, फिर हम आज हम 2-3 टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है? कल को इंशाल्लाह हम अपना एंट्री मॉडल देखेंगे। कल को, हाँ ठीक है। ओके, एक सेकंड बस। ठीक है, चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गोल्ड का देखते हैं कि गोल्ड में क्या सिनेरियो है अभी के लिए। देखो, अगर हम डायरेक्शन के रिलेटेड देखें ना, सबसे पहले हम मंथली से स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं ना पेयर इसमें दूसरा चूज करता हूँ और इसकी ड्राइंग रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, अभी अगर हम देखें ना मंथली में, तो हमारे पास मंथली में प्रीवियस डे जो हमारे पास क्लोज हुआ है वो फुल बेरिश क्लोज हुआ है, ठीक है? लाइक इसका कह सकते हो ये जो वीक है इसकी लिक्विडिटी नहीं ली, इसके नीचे क्लोज हुआ है।
तो मतलब कि बेरिश का जो वॉल्यूम है, जो बेरिश में लोग बैठे हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू बुलिश। ठीक है। अब मंथली हमारे पास यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है इस ओसी लेवल से, इससे नीचे क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, ये हमारे पास एक तरह का की लेवल है, यहाँ से मंथली अपनी रिजेक्शन ले रहा है। अब हम इस की लेवल को कंफर्म करने के लिए टू टाइम फ्रेम लोअर एमएसएस देखेंगे। वन टाइम फ्रेम लोअर वीकली में, क्या वीकली में एमएसएस मिला? ओके, वीकली में एमएसएस हमारा बहुत ऊपर पड़ा है यहाँ पे, तो वीकली में तो अभी बहुत है ऊपर। हम जाते हैं डेली में। ओके, अब अगर हम डेली में देखें ना, तो डेली में हमारे पास जो एक्सटर्नल एमएसएस है ना, वो यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे अभी कह लो कि यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिल रही है। हमें मंथली का अगर तो हम बहुत ज़्यादा स्विंग ट्रेड करते हैं तो हमें वेट करना पड़ेगा इस कैंडल का। अगर तो यहाँ से रिजेक्शन मिल गई, तो अगर रिजेक्शन के साथ हमारा डे क्लोज हुआ, जी जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके ओके, अच्छा ओके ओके, एक सेकंड। अब अगर तो इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो जाती है, फिर हमारा मंथली जो है वो बुलिश हो जाएगा। ठीक है, फिर हम अपनी जितनी भी ट्रेड्स देखेंगे वो बुलिश में देखेंगे। बट अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलके हमें लोअर टाइम फ्रेम पे एमएसएस मिल जाता है, हम अगेन बेरिश ही हैं, हम बेरिश में रहेंगे। ठीक है, हाँ अगर तो अब यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास मंथली का ये बुलिश हो जाता है ना, तो हमारा यहाँ तक मार्केट जा सकती है ऑलमोस्ट 4540 पे। ठीक है, मार्केट यहाँ तक जा सकती है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट वहाँ तक रिट्रेस करे। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं वीकली के अकॉर्डिंग, ज़रा इसको देखते हैं कि वीकली में हमारे पास क्या सिनेरियो है। वीकली में भी कह लो कि एक तरह का ये की लेवल है, बट ये ऑलरेडी टैप हो चुका था यहीं पे, तो ये एक तरह का थोड़ा वीक की लेवल है, बट ये वर्क कर रहा है। कह लो कि वीक के 50% एरिया से ये अपना रिएक्शन दे रहा है। ये यहाँ पे अगर देखें, ऑलमोस्ट इसके 50% एरिया से हमें रिएक्शन देखने को मिल रहा है, लाइक दिस। ओके, अगर हम डेली में देखें, तो डेली में अभी एक्सटर्नल एमएसएस नहीं हुआ। अगर 4H में देखें, तो 4H में हमारे पास यहाँ पे एमएसएस हो चुका था। ठीक है, मतलब वीकली हमारा बुलिश है। अच्छा, वीकली अब कहाँ तक बुलिश है देखें। सबसे पहले तो हमारे पास ये वाला उसी लेवल था जो हम टारगेट करेंगे। खैर ये तो अभी टैप हो गया। अब अगर तो अब हमें वेट करना पड़ेगा। अगर तो मार्केट बेरिश में एमएसएस देगी, देन हम अपना बेरिश में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बट अगर हमें एमएसएस नहीं मिलता, तो ये लेवल भी टैप है, ये लेवल भी टैप है। ठीक है, हमारे पास कह लो कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है। सेम वही कह लो कि मंथली का जो है ना, ऑलमोस्ट मंथली का की लेवल बन रहा है ये। ठीक है, मार्केट यहाँ तक आ सकती है, बट हमें एक दो दिन के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जहाँ पर मार्केट है ना स्टक खड़ी है, ये थोड़ा सा या तो इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दे, या यहाँ से रिजेक्शन लेके 4H या 1H में नीचे एमएसएस दे दे, हमें फिर क्लियर हो जाएगा कि मार्केट ने किधर जाना है। ठीक है, ओके। ओवरऑल वैसे देखा जाए तो हमारा जो है ना स्ट्रक्चर, वो बेरिश है डेली में। बट ये वाला जो स्विंग है ना, ये हमारे पास एमएसएस है। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर गई, तो हम बुलिश में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जो आज का टॉपिक है,
आज हम देखते हैं की लेवल रिफाइनमेंट। ठीक है, उसके साथ सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, व्हाट इज इनगल्फिंग। इसको हम ना अपने उसके साथ यूज़ करेंगे, ये हमारे एंट्री मॉडल में भी यूज़ होगी। व्हाट इज इनगल्फिंग। देखो, अब इनगल्फिंग क्या है, जो हमारे पास कह लो कि ए और वी लेवल थे ना, लाइक दिस, ये हमारे पास एक ए लेवल है। ठीक है, ये हमारे पास वी लेवल है। अब अगर आपको मैंने बताया हो, तो मैंने इसमें एक कंडीशन बताई थी कि अगर हम स्ट्रॉन्ग वाला ए लेवल चूज करते हैं, लाइक ये हमारे पास एक बुलिश है कैंडल, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट कैंडल हमारे पास बेरिश है, ये हमारे पास एक ए लेवल है। ठीक है, अगर तो इसके नीचे बॉडी क्लोज हो जाती है तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ए लेवल है। सेम इसी चीज़ को हम कहते हैं इनगल्फिंग, कि जो प्रीवियस कैंडल है, जो पिछली कैंडल है, मार्केट इसके नीचे अपनी बॉडी क्लोज कर दी। ठीक है, इसको इनगल्फ कर लिया पूरी कैंडल को, ये हमारे पास एक इनगल्फिंग कैंडल आ गई। ठीक है, इसको यूज किस तरह से करना है वो भी मैं आगे बताता हूँ, लाइक दिस। ओके, सेम इसी तरह हमारे पास ये वी में सबसे पहले हमारे पास ये आ गई रेड कैंडल, देन हमारे पास ग्रीन, ये हमारे पास आ गया वी लेवल। अब यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो इसको इसने इनगल्फ किया हुआ है, तो ये हमारे पास इनगल्फिंग आ जाएगी। हाँ, प्रीवियस कैंडल की जो बॉडी है ना, उसके ऊपर हमें बॉडी क्लोज चाहिए। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये जो है प्रीवियस कैंडल बॉडी, प्रीवियस कैंडल बॉडी। ठीक है, इसके ऊपर हमें बॉडी क्लोज चाहिए। जो नेक्स्ट कैंडल है ना ग्रीन, इससे ऊपर हमें बॉडी क्लोजिंग दे। ठीक है, फिर हम इसको इनगल्फिंग मानेंगे। इसकी मैं आपको ना एग्जांपल दिखाता हूँ, देखें। चलें यहाँ पे देखें, ज्वाइन हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें, हमारे पास ये एक ए लेवल है। ठीक है, ये हमारे पास ए लेवल है यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास ये एक इनगल्फिंग भी है, लाइक दिस। इसको आप इजी बोलो, इनगल्फिंग। ठीक है, हाँ, इसमें आपने विक्स भी काउंट करनी है। ठीक है, विक्स भी इसमें हम काउंट करेंगे। ये हमारे पास इनगल्फिंग है। अब जब मार्केट इस इनगल्फिंग एरिया में आएगी ना, मार्केट यहाँ से गिरेगी। देखें, नेक्स्ट कैंडल देखें, ये उसने टैप किया, सी, और यहीं से गिरेगी। ये देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो ए लेवल पे भी अभी टैप नहीं किया था मार्केट ने, तो ये हमारे पास इनगल्फिंग जोन है। ठीक है, इसको हम यूज़ किस तरह से करेंगे वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। जैसे मैं आपको, हाँ, इसकी ना एक और टाइप है, मैं वो बता देता हूँ पहले। अब एक तो ये होगी हमारे पास नॉर्मल वाली, ठीक है, सिंपल। इसमें जो इसकी सेकंड टाइप है ना, उसमें क्या होता है कि हमारे पास, अब ये एक हमारे पास वो है ग्रीन कैंडल। ठीक है, लाइक दिस, ये ग्रीन कैंडल है। इसकी कंडीशन बताने लगा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल छोटी छोटी आ जाती हैं रेड कैंडल्स विक के साथ ना, लाइक दिस। ओके, अब ये भी हमारे पास इनगल्फिंग है। अगर आप इन तीन कैंडल को मिलाओगे ना साथ में, तो एक ही रेड कैंडल बनेगी। ठीक है,
ये नहीं कहना कि अच्छा यहाँ पे तो ये एक अलग कैंडल है, ये अलग कैंडल है। अगर तो ये तीनों कैंडल सेम आ रही हैं एक ही कलर की, फिर ये भी हम इसको भी इनगल्फिंग में काउंट करेंगे। ठीक है, तो स्टिल ये हमारे पास है द इनगल्फिंग आएगी, इसको हम इजी बोलेंगे इनगल्फिंग। ठीक है, सेम सिनेरियो बाय में है। ये हमारे पास रेड कैंडल है लाइक दिस। अब जो यहाँ पे आती हैं कि एक छोटी छोटी कैंडल्स आती हैं, वो दो आ जाएं, वो तीन आ जाएं, चार आ जाएं, नो मैटर। बस ये है कि वो कंटिन्यूसली सेम कलर की कैंडल आए लाइक दिस। ये आ गई। ठीक है, अब ये भी हमारे पास इनगल्फिंग ही कहलाएगी। ठीक है, ये भी हमारे पास इनगल्फिंग कहलाएगी। आज मैं इसकी चार्ट पे आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो, ये एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे ये एक कैंडल आई, ये दो कैंडल, ये तीन। अब अगर ये तीनों कैंडल को आप मिलाओगे ना, तो ये भी हमारे पास एक इनगल्फिंग कैंडल बन के आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये भी एक है। जैसे मार्केट में ये ग्रीन कैंडल है, एक ये कैंडल आ गई और नेक्स्ट ये कैंडल। अब इन दोनों कैंडल को मिलाओगे ना, ब्लैक कैंडल्स को, ठीक है, इन दोनों ब्लैक कैंडल्स को मिलाओगे तो आपकी इनगल्फिंग आ जाएगी। ये तो बहुत ब्रो, इसको हम रिफाइन करेंगे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। हमने इसको रिफाइन किस तरह से करना है वो भी आगे आपको बताता हूँ। जस्ट अभी इनगल्फिंग के बारे में बता रहा हूँ कि इनगल्फिंग क्या चीज़ है। ठीक है, ओके। अब आपने क्या करना है, अब मैं आपको ना की लेवल रिफाइनमेंट बताता हूँ, फिर उसके साथ आपने इनगल्फिंग को यूज़ किस तरह से करना है वो मैं आपको बताऊंगा। अब की लेवल रिफाइनमेंट क्या है वो देखो। फर्ज कर लो रेड कैंडल, मैं ना यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना दूँ। ये हमारे पास ग्रीन आ गया, नेक्स्ट हमारे पास ये ग्रीन आ गया, नेक्स्ट ये एक्टिव। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल की लेवल्स आ गए। ठीक है, मल्टीपल की लेवल्स आ गए यहाँ पे। अब हमें नहीं पता कि मार्केट कहाँ से ऊपर उठेगी। लाइक ये एक आ गया बी लेवल। अब इसको रिफाइन किस तरह से करना है देखें। तो फर्ज कर लो आपने ये मार्क किया है 15 मिनट में, ये 15 मिनट का चार्ट है, आपने मार्क किया है। ठीक है, जब आप जाएंगे ना 30 मिनट में, आपने एक टाइम फ्रेम बुलिश जाना है। ठीक है, लाइक एक टाइम फ्रेम हायर जाना है। आपने अपने सभी की लेवल्स मार्क कर लेने हैं। ठीक है, फिर आपने एक टाइम फ्रेम हायर जाना है। देखें, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं 30 मिनट में जाऊंगा, तो मेरे पास जो ये चार लेवल है ना, एक दो तीन चार, ये रिफाइन हो जाएंगे। मतलब कि मार्केट में क्या होगा मैं बताता हूँ। ये रेड कैंडल थी, ग्रीन। अब ये रिफाइन किस तरह से होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, एक हमारे पास ये था वी लेवल, ये ओसी लेवल, ये एक ओसी लेवल, और जो फोर्थ लेवल था ना वो कहीं यहाँ पे आ जाएगा। जो हमारे पास फोर्थ लेवल था, जब हम एक टाइम फ्रेम हायर जाएंगे तो वो इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि आपका जो आपने 15 मिनट में मार्क किए थे, क्या वो 30 मिनट में 30 मिनट के साथ अलाइन कर रहे हैं। अब जैसे ये वाला अलाइन कर रहा है, ये वाला, अब ये वाला अलाइन नहीं कर रहा, इसको निकाल दो, इसको रिमूव कर दो।
ये रिमूव कर दिया, ठीक है। ये है हमारा 30 मिनट का, ये है 15 मिनट। अब सेम चीज जब आप जाओगे ना 1H में, लाइक जब आप यहाँ पे 1H में जाओगे, आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले ये एक रेड कैंडल है, उसके बाद ये आपकी एक ग्रीन कैंडल, एंड आपकी ये एक और ग्रीन कैंडल, ठीक है। एक आ गया आपका ये लेवल V, एक ये उसी लेवल आ गया, और जो थर्ड लेवल था वो यहाँ कहीं पे आ जाएगा, लाइक रैंडमली किसी ना किसी जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे देखो कि जो 30 मिनट में की लेवल्स थे वो 1H में कहाँ कहाँ, 1H में किसी की लेवल के साथ अलाइन कर रहे हैं। अब जैसे इसके साथ आ रहा है, इसके साथ आ रहा है, ये वाला लेवल किसी भी की लेवल पे नहीं आ रहा, तो इसको रिमूव कर दो। सेम यही प्रोसेस आपने आगे तक करते जाना है जब तक आपका की लेवल रिफाइन नहीं हो जाता फुल, जो एक लास्ट लेवल नहीं ना निकल आता, तब तक आपने करना है। अब जैसे ये मैं 2H में करूँगा तो मेरे पास लाइक ये एक इस तरह से आ जाएगा, ये और ये ग्रीन कैंडल, ठीक है। ये मेरे पास है V लेवल, और जो मेरा सेकंड लेवल था वो यहाँ कहीं पे आ जाएगा। अब मेरे पास फाइनल लेवल कौन सा आ रहा है सभी के, जो सभी में मैच हो रहा है, V लेवल। इसको मैं रिमूव कर दूंगा, मैं अपनी जो एंट्री करूंगा मैं यहाँ से करूंगा, ना कि ये जो बीच में जो लेवल्स आ रहे हैं, ठीक है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? फिर मैं आपको चार्ट पे एग्जांपल दिखाता हूँ इसकी। जी भाईजान, मेरा एक क्वेश्चन है इसमें कि जो हम ये छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं मार्किंग हाँ करते हुए, हाँ हाँ। ठीक हो गया, तो क्या हम डायरेक्टली बड़े पे क्यों नहीं आ नहीं, जाते? देखो देखो, जी जी। डायरेक्टली जब आप डायरेक्टली बड़े पे आओगे ना, आपको वहां पे मार्केट में मे भी वहां पे 2-3 जोन निकल आए। जब देखो इसमें ना हम एक स्पेसिफिक एरिया से की लेवल उठाएंगे, ना कि रैंडमली। वो भी मैं आपको बताऊंगा, आपका क्वेश्चन अच्छा है। जो हम अपने की लेवल्स मार्क करने स्टार्ट करेंगे ना, वो एक स्पेसिफिक जोन होगा, ठीक है। ठीक ठीक। फिर हमने उसी जोन को रिफाइन करना है, उससे आगे पीछे नहीं जाना, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन है। लेट्स से हमने डेली का लेवल चूज किया है, की लेवल, राइट, बट रिफाइनमेंट्स लेट्स से हम 15 मिनट से कर रहे हैं, तो क्या हम 15 मिनट से टू 30 मिनट्स, 30 मिनट्स टू 1 आवर, 1 आवर टू 2H, फिर H4 एंड टिल डेली तक जाएंगे रिफाइंस करने के लिए? डेली में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी डेली का की लेवल तो सिलेक्ट किया है। अब तो अब जो H4 तक जाएंगे? हाँ, मैक्सिमम जो है मैक्सिमम H4 तक जाएंगे, अगर वहां तक हमारा की लेवल रिफाइन होता हुआ नजर आया। वरना ओके। हमें ना पहले ही नजर आ जाए कि हमारा जो फाइनल की लेवल निकला है ना, मैं आपको ना चार्ट पे एग्जांपल दिखा। ओके, अच्छा, ये जो की लेवल है ना, ये हम यूज करते हैं एंट्री के लिए। अब देखो हम क्या करते हैं कि अगर मैं आपको इसकी कोई एग्जांपल दिखाता हूँ, देखो चलो 4H में मैं ना आपको अपनी एक ट्रेड की एग्जांपल ही दिखाता हूँ। One second. 4H, ये 4H का टाइम फ्रेम, ठीक है, जो मैंने एंट्री पकड़ी थी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ना मेरे पास मल्टीपल की लेवल्स हैं, लाइक ये वाला एक की लेवल है, इसके ऊपर ओसी लेवल है ये वाला, इसके ऊपर ओसी लेवल है ये वाला, एंड ये वाला ए लेवल है। इधर मेरे पास QM लेवल्स पड़े हैं, ठीक है, मतलब मल्टीपल की लेवल्स हैं। सबसे पहले जो मुझे करना है वो वेट करना है MSS का। ब्रो सभी का माइक ऑफ है। सबसे पहले जो मुझे वेट करना है ना, वो MSS का वेट करना है कि मार्केट
किस की लेवल से मुझे एमएसएस दे रहा है लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब मैं वेट करूंगा, मैंने सभी की लेवल मार्क कर लिए। मार्केट जब इन की लेवल पे टैप करेगी मैं वेट करूंगा। अब देखो 4H का ये टाइम फ्रेम है, तो मैं वन टाइम फ्रेम लोअर जाता हूँ 1H, और 2 टाइम फ्रेम लोअर 30 मिनट। तो मैं 30 मिनट में एमएसएस का वेट करता हूँ। ये मैं गया 30 मिनट में। अब ये सारे की लेवल्स थे जो मैंने मार्क किए हुए थे। देखो मार्केट सबसे पहले पहले की लेवल पे आई और इसको कह लो कि तोड़ दिया, ठीक है। यहां से हमें एमएसएस नहीं दिया, इसको रिमूव कर दो फिलहाल के लिए, ठीक है। ये हमने निकाला। अब ये वाला की लेवल जब टैप किया मार्केट ने, यहाँ पे हमें 30 मिनट में एमएसएस मिला है। सर सॉरी, कंफ्यूजन हो रहा है सर। आप पहले छोटे से बड़े में ले गए, फिर अभी ब्रो बड़े ये से मैं पहले छोटे में। की लेवल अलाइन कर रहा हूँ। मैं आपको अभी रिफाइनमेंट का बताता हूँ। पहले ओके मैं ना एक फाइनल की लेवल देख रहा हूँ जहां से हमने ट्रेड करनी है, ओके ठीक है। अब देखो ये मेरा की लेवल था 4H का, ठीक है। ये 4H का की लेवल है। मार्केट ने इसको टैप किया और मुझे 30 मिनट में यहाँ पे देखो एमएसएस दे दिया, ठीक है। ये एमएसएस मिल गया। अब हमने स्टार्ट करना है अपना की लेवल रिफाइनमेंट। अब हम करेंगे अपना की लेवल रिफाइन। अब क्योंकि मुझे यहीं पे एमएसएस मिल चुका है, तो मैं ऊपर वालों का वेट ही नहीं करूंगा, इनको रिमूव कर दो। मार्केट यहीं से जाएगी। एमएसएस हमें यही तो बताता है कि ये वाला की लेवल वर्क करेगा, ठीक है। ओके अब ये आ गया। अब मैं जाता हूँ, कह लो कि 5 मिनट में जाता हूँ। 5 मिनट में जितने भी की लेवल्स होंगे ना मैं सभी को मार्क करूंगा, ठीक है। सही है। 30 मिनट से डायरेक्ट 5 मिनट में चले जाएंगे। नहीं नहीं, आप ना 15 मिनट से स्टार्ट करना है। मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा दिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके 15 मिनट से आप स्टार्ट करेंगे। अब देखो लेट्स सी मेरे पास अब कौन कौन से की लेवल। ये की लेवल पड़ा है, इससे नीचे ये ओसी लेवल पड़ा है, ठीक है। उसके नीचे ये ओसी लेवल पड़ा है, ये प्रीवियस ओसी लेवल पड़ा है। लाइक मल्टीपल की लेवल्स आ रहे हैं। ये ओसी लेवल पड़ा है। अब जरा देखना यहाँ पे, ये क्यूएम लेवल था, यहाँ पे टैप हुआ, ये पड़ा है। अब देखो कितने लेवल्स निकल आए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेवल निकल आए। अब फर्ज कर लो अगर हम यहाँ से भी ट्रेड लें, हमें नहीं पता मार्केट ने कहाँ से घूमना है, यहाँ से भी ट्रेड लें हम, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा। ये तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है। अब हम करेंगे की लेवल को रिफाइन। अब जैसे ये 5 मिनट का चार्ट है ना, आप चले जाओ इससे एक टाइम फ्रेम आप। 5 मिनट से ऊपर वाला कौन सा है, 15 मिनट। हम गए 15 मिनट में। ओके ये रहा। ये जब हम 15 मिनट में आए तो देखो यहाँ पे कौन कौन से की लेवल रिमूव हो रहे हैं। क्या ये जो की लेवल है ये किसी की लेवल के साथ मैच कर रहा है। ये जो लाइन है किसी के साथ भी नहीं मैच कर रही, इसको रिमूव कर दो। क्या ये वाला जो है ये किसी के साथ किसी की लेवल पे आ रहा है, नहीं आ रहा, इसको भी रिमूव कर दो। क्या ये किसी की लेवल पे आ रहा है, नहीं आ रहा, इसको भी रिमूव कर दो। ये हमारा ओसी लेवल पे आ रहा है, ओके इसको रख लो। ये हमारा किसी भी की लेवल पे नहीं आ रहा, इसको रिमूव कर दो, ठीक है। अब ये तो खैर पहले टैप हो चुका है, इस ये 2 बार टैप हो चुका है, इसको वैसे ही रिमूव कर दो क्योंकि ये यूज हो चुका है। अब ये दो फाइनल लेवल बचे हैं हमारे पास जो फ्रेश हैं, जिसपे अभी कह लो कि मार्केट यहाँ पे नहीं आई। अब हम इनमें से और रिफाइन करेंगे कि कौन सा लेवल वर्क करेगा। हम चले जाते हैं अगेन वन टाइम फ्रेम बुलिश। 15 मिनट से बुलिश कौन सा टाइम फ्रेम है, 30 मिनट। ये हम गए 30 मिनट में, ओके ये 30 मिनट आ गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा की लेवल मैच कर रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला। नीचे वाला आपके सामने, ये ऊपर वाला रिमूव कर दो।
ये फाइनल की लेवल आ गया, ये ऊपर वाला 50% से नीचे नहीं आ रहा। 50% से आ रहा है, बट यहाँ पे देखो हम नीचे वाला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो सेलिंग है वो अग्रेसिवली आई है। यहाँ पे देखो, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब ये जो मैं अभी आपको इनगल्फिंग वाली चीज़ बताई है ना, अब हम वो चीज़ यहाँ पे लगाएंगे। देखो अब ये हमारे पास इतनी बड़ी एक इनगल्फिंग है, जी ठीक है। अब हम इनगल्फिंग को भी रिफाइन करेंगे। हम जाते हैं इनगल्फिंग को रिफाइन करने के लिए हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। 15 मिनट में जाते हैं कि हमारी इनगल्फिंग कहाँ पे आ रही है। अगर हम की लेवल रिफाइन कर रहे हैं तो वो हम लोअर टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे। अगर हम इनगल्फिंग रिफाइन करेंगे तो उसको हम हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे, ठीक है। ये बात याद रखनी है। ये आ गया जी हमारे पास इनगल्फिंग का एरिया, ठीक है। ओके, 15 मिनट में भी स्टिल वही आ रही है इनगल्फिंग। हम अगेन 1 टाइम फ्रेम लोअर जाएंगे। हाँ, ये एंट्री के लिए हम यूज करते हैं ब्रो, एंट्री के लिए। ये मैं की लेवल रिफाइनमेंट बता रहा हूँ एंट्री के लिए, ठीक है। अब ये 15 मिनट का है तो हम एक टाइम फ्रेम अगेन लोअर जाएंगे 5 मिनट में। अब 5 मिनट में मेरी इनगल्फिंग कहाँ पे आ रही है वो हम देखते हैं। लेट्स सी, जो मेरी इनगल्फिंग है 5 मिनट में, यहाँ पे देखो। अब ये तो हमारे पास 3 आ गई हैं, एक ये। जो फ्रेश इनगल्फिंग वो सबसे ऊपर पड़ी है। ये तो वैसे नॉर्मल 2 कैंडल्स हैं, तो हमारी जो इनगल्फिंग है वो रिफाइन होगी कहाँ पे आ गई, वो फर्स्ट कैंडल पे। सॉरी, ये जो हमारा इतना बड़ा जोन था ये रिफाइन होके ये इनगल्फिंग आ गई। ये देखो, ये कंजक्टिव कैंडल्स हैं ब्लैक, तो मतलब अगर हम इन तीनों को मिलाएं 3-4 को तो ये एक इनगल्फिंग कैंडल बनेगी। ऐसे ही है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है। अब ये इनगल्फिंग कैंडल बनी और इसके साथ ही आपका की लेवल अलाइन कर रहा है, ये वाला सी। अच्छा, अब ये 5 मिनट में है, हम मजीद इसको रिफाइन करते हैं कि क्या मे बी और लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ आ रहा है यहाँ पे। खैर हम इतना भी लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं जाते कि अगर आपका कोई 20, 30, 40 पिप्स का एसएल आ रहा है तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हो। अब जिस हिसाब से मार्केट जितनी वोलाटाइल है ना आजकल जो चल रही है मार्केट, तो इतना काफ़ी है, इतना एसएल चलता है। लोगों के 100+ पिप का एसएल आजकल नॉर्मल चल रहा है। 150-150 पिप की तो एक कैंडल बन रही है। अगर हम देखें यहाँ पे 3 मिनट में क्या कोई इनगल्फिंग रिफाइन हो रही है? नहीं, वो फिर बहुत ऊपर चला जाता है। 5 मिनट इज इनफ। अच्छा, इनगल्फिंग हम क्यों यूज करेंगे? जस्ट अपना जो हमारा की लेवल है ना उसको एक और कंफर्मेशन देने के लिए। जो हमने अपना की लेवल रिफाइन किया है उसको एक तरह का कॉन्फ्लुएंस यूज करने के लिए उसको हम साथ में इनगल्फिंग जोड़ रहे हैं कि हाँ यहाँ से मार्केट गिरेगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें? ये देखो, अब इनगल्फिंग है, साथ में हमारा की लेवल है, ये आ गया हमारा की लेवल। सिंपल, यहाँ से हमारी ट्रेड होगी लाइक दिस। सर मेरा क्वेश्चन है, जी जी, आपने जो M5 में मल्टीपल की लेवल्स मार्क किए ना सर, ये ब्लैक वाला हाँ। जो नीचे आ रहा है स्विंग, वो नीचे कहाँ हाँ। तक करने का है? तो देखो देखो देखो, अब अगर यहाँ पे आप देखो ना, मेरा M30 में कह लो कि मेरा MSS यहाँ पे हो गया था, ठीक है। अच्छा, MSS के फौरन बाद जो आपके पास की लेवल्स आ रहे हैं ना,
जो रेंज जी में आ रहे हैं उनको आपने मार्क करना है, ना कि आपके वो जो ऊपर कोई की लेवल्स आ रहे हैं उनको। जी जी, बेहतर। जी इसी इसी ये जो रेंज है ना, एमएसएस के फौरन बाद इसी रेंज में से आपने निकालना है। जी, क्लियर हो गया सर। ठीक है, जी ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन? ਭਾਈਜਾਨ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਲੈਣੀ ਆ हाँ हाँ, ਉਹ ਜਸਟ ਆਰਡਰ ਲਗਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ लिमिट, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ नहीं नहीं लिमिट ऑर्डर। हाँ, ਲਿਮਿਟ ਹੋਡ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ 20 ਪੀਪ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਨਾ। ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕਵਰ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਰ ਹੀ ਦਿਓ ਜੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆਹ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। तो एक क्वेश्चन ਜੀ ਜੀ था ਜੀ मेरा जी। भी। हाँ 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 हाँ, मतलब हाँ, नहीं इसका कोई नहीं है, इसका कोई नहीं है। हाँ, चलेगा चलेगा, बस ये है कि वो कैंडल उसको फाड़ के ना निकल जाए। हाँ, रिजेक्शन ले उधर से। हाँ, और किसका कोई क्वेश्चन? सर लेट्स से हमने रिफाइनमेंट करी है H4 तक एंड हमारे 2 लेवल्स निकल के आ गए, तो अगर हाँ जो भी बिल्कुल, लेवल को टच करके वो M30 पे हमें एमएसएस देता है, हमने वही लेवल कंसीडर करना है, दूसरा वाला नो, डिस्कार्ड कर देना है। देखो आपके 4H में 2 लेवल निकले हैं, ओके, आप वहां पे देखो इनगल्फिंग किसके साथ मैच हो रही है लोअर टाइम फ्रेम में। अच्छा, दोनों में से एक के साथ किसी के साथ होगी, दोनों के साथ नहीं होगी। ओके जी, ठीक है, ओके, इसकी ना मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे बहुत टाइम होता है कि मार्केट में ना, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये कल का ही है चार्ट, उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्योंकि जब हम 4H तक भी रिफाइन करते हैं ना, तो कभी कभार हमारे पास 2-3 लेवल निकल आते हैं। वहाँ तक भी रिफाइन करते करते 2-3 लेवल वैलिड निकल आते हैं, तो वहाँ पे बंदा कह लो कि कंफ्यूज हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो, फर्ज कर लो ये 4H का चार्ट है, ठीक है। एक ये उसी लेवल है, एक ये V लेवल है। अब 4H तक आपने जब इस रुको, मैं ना ऐसे नहीं, मैं लो टाइम फ्रेम से स्टार्ट करता हूँ। फर्ज कर लो 30 मिनट का चार्ट है, ठीक है। अब ये 30 मिनट का चार्ट है, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे ना सारे की लेवल मार्क करने स्टार्ट कर दिए। ये वाला, ये उसी लेवल, ये वाला लेवल, ये वाला V लेवल। अगर हम 15 मिनट में देखें तो अगर और आ रहे हैं तो वो भी साथ में मैच कर देते हैं, ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, ऑलमोस्ट। चलो ये ऊपर वाले आ रहे हैं, इसको भी ले लो, ठीक है। अब ये हमारे पास 30 मिनट का एमएसएस देख रहे हैं सर आप? नहीं नहीं, ये मैं की लेवल रिफाइन करने लगा हूँ। ओके समझ ओके। ले, एमएसएस हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है, अब हमने एंट्री करनी है, ठीक है। वहाँ से बताने लगा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब ये हमारे पास कह लो कि 5 लेवल हैं, 50 मिनट का चार्ट है। अब मैं जाता हूँ इससे 1 टाइम फ्रेम बुलिश, 30 मिनट में गया। अब मैं देखूंगा कि 30 मिनट में मेरा कौन सा लेवल रिमूव हो रहा है, उसको मैं रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे देखो कौन सा लेवल रिमूव हो रहा है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी। ये वाला जो लेवल है ना, ये किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, किसी की लेवल पे नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे पास 4 लेवल बच गए। अब मैं अगेन 1 टाइम फ्रेम हायर जाऊंगा बुलिश, 30 मिनट्स में चला गया 1H में। अब जब 1H में जाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास जो सा की लेवल देखो, कौन कौन सा रिमूव हो रहा है वो देखो। क्या ये की लेवल किसी के साथ मैच कर रहा है? किसी के साथ भी नहीं।
इसको मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। अब ये वाला जो है ये भी मेरा किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, इससे ऊपर है एक, तो मैं इसको भी रिमूव कर दूंगा। अब ये 2 लेवल बच गए। मैं जाता हूँ 2H में, ओके। अब 2H में मेरे पास ऊपर वाला आ रहा है लेवल, नीचे वाला निकल गया, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। देन मैं गया 4H में। अब 4H में वैसे तो मेरे पास ये आ रहा है, बट फर्ज कर लो आपके पास इस तरह से आ गया 2 लेवल 4H में, जस्ट एग्जाम्पल फर्ज कर लो। आप क्या करोगे, अब आप कहाँ से एंट्री लोगे? अब आप देखोगे इसके साथ इनगल्फिंग किसके साथ आ रही है। देखो आप जाओ 1H में, क्या यहाँ पे इनगल्फिंग आ रही है किसी के साथ? ओके। अच्छा, जो इनगल्फिंग है ना उसके नीचे से ना स्टार्ट हो, जैसे ये इसके नीचे से स्टार्ट हो रही है, ऐसी इनगल्फिंग को नहीं हम काउंट करेंगे। जो ऊपर से स्टार्ट हो ना, अब ये अगर नीचे आई मार्केट तो वो तो इसको तोड़ देगी। देखो अगर लॉजिकली हम देखें, हम बॉडी टू बॉडी तो MSS लेते हैं। अब अगर मार्केट यहाँ तक ही आ गई, वो तो हमारा स्ट्रक्चर ही शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाली हम इनगल्फिंग नहीं लेंगे, ठीक है। हम इसको रिफाइन करते हैं, 30 मिनट में जाते हैं। ओके ठीक है। अब 30 मिनट में मेरे पास यहाँ पे नीचे जो इनगल्फिंग आ रही है ना, जो फ्रेश पड़ी है, ये एक बड़ा सा जोन आ रहा है लाइक दिस, ये बहुत बड़ा जोन है। इसको मैं रिफाइन करूँगा इस इनगल्फिंग को। वैसे जो मेरा फाइनल की लेवल निकला है वो ये वाला है कि मार्केट यहाँ से जाएगी, बट ये बहुत हाई टाइम फ्रेम का की लेवल है, तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि मार्केट कहाँ से जाएगी। अब ये 30 मिनट है, मैं इनगल्फिंग को और रिफाइन करता हूँ, मैं जाता हूँ 15 मिनट में। ये मैं गया 15 मिनट में, ओके। 15 मिनट में मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, ओके। अब ये देखो मेरा इतना बड़ा जोन था, 15 मिनट में मेरे पास एक फ्रेश इनगल्फिंग ये आ गई, ना कि ये वाली मैं लूँगा। अब मैं इसको लूँगा, इसके ऑलमोस्ट पास में ही मेरा की लेवल साथ में अलाइन हो रहा है, जो फाइनल 4H में जाके निकला है। अब मैं ये वाला जो जोन था इसको हटा के मैं इस इनगल्फिंग पे ले आऊँगा, ऐसे। अगर आप देखो तो मार्केट इस इनगल्फिंग से ही गई है ऊपर, इसको ब्रेक नहीं किया। अब देखो यहाँ पे अगर आप अपना या आपकी एंट्री होती, अगर आप नॉर्मली आप ऐसा रखते तो इसके नीचे आना था, क्योंकि ये तो हमारा बहुत बड़ा जोन है। लेकिन सर ये जोन तो एंगल्फिंग के बाहर आ रहा है ना सर, नियरेस्ट वाला एंगल्फिंग देखें। मतलब ये जो हमारा मार्क लाइन है ना, आपको जो ऊपर गैप को मार्क किए, नहीं, वो एंगल्फिंग के बाहर आ रहा है। देखो नहीं, इसके आसपास बिल्कुल ऑलमोस्ट साथ में आ रहा है। देखो अगर मैं 30 मिनट में जाता हूँ, ये वैसे नॉर्मली जो ये हमारा की लेवल है ये 4H का है, ठीक है। अब देखो 4H में ये 30 मिनट में ये एक ही कैंडल है, मतलब एक ही कैंडल में मेरा की लेवल आ रहा है, उसी में मेरी इनगल्फिंग निकल रही है लोअर टाइम फ्रेम में रिफाइन करके, ठीक है। सर आप मतलब एक बार और समझा सकते हैं कि ऊपर वाली इंगल्फिंग आपने क्यों नहीं ली है? देखो ऊपर वाली इनगल्फिंग को पता क्यों नहीं लिया, चलो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। 1H में था ये इनगल्फिंग है ना, ये देखो अब ये मेरे पास ये इनगल्फिंग है, ठीक है। ये इतनी सारी इनगल्फिंग है, ओके। अब जब मैं देखो मेरा जो की लेवल रिफाइन हुआ है वो 4H में जाके हुआ है फाइनल। मैं जाता हूँ 4H में, मेरा की लेवल कहाँ पे आ रहा है, ये मतलब के इनगल्फिंग को आधा तोड़ के आगे जाके मेरा की लेवल आ रहा है इनगल्फिंग के नीचे ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर हम इसमें हम ना इंड्यूसमेंट भी देखते हैं,
ठीक है, इंड्यूसमेंट वाला भी मैं आपको कवर करवाऊंगा टॉपिक। अब जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हो ना, जैसे 1H में गए, अब ये जो इनगल्फिंग है, ये कह लो कि जो एंडिंग पार्ट है वहां से हम वहां पे हमारा की लेवल आ रहा है। यहाँ तो होती यहाँ पे कोई की लेवल, जैसे ये वाला देखो, समझ रहे हो? जी जी सर। ठीक है, तो देखो, अगर हम लॉजिकली जरा थोड़ा सा सोचें, अगर आप यहाँ यहाँ चलो फर्ज कर लो ये आपका की लेवल है और आप इसी को इनगल्फिंग मान रहे हो। फर्ज कर लो जैसे इसके नीचे ये बॉडी क्लोज होगी, इसके नीचे बॉडी क्लोज हुई, ये तो आपका स्ट्रक्चर ही शिफ्ट हो गया, क्योंकि हम MSNR में बॉडी टू बॉडी स्ट्रक्चर शिफ्ट लेते हैं। ठीक है, ये कह लो कि जो इनगल्फिंग के नीचे आए ना की लेवल, उसको हमने नहीं लेना अगर बाय साइड में। तो बेसिकली इनगल्फिंग अगर मार्केट की लेवल के नीचे आती है तो इनगल्फिंग उसको प्रोटेक्ट करेगी क्या? एग्जैक्टली। ओके तो जी। अगर इनगल्फिंग ही ऊपर आ रही है और की लेवल हमारा नीचे आ रहा है, तो इनगल्फिंग तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं कि मार्केट को वो उठाए। जब इनगल्फिंग टूट जाएगी तो की लेवल हमारा वैसे ही टूट जाएगा। सही है जी। की लेवल को सपोर्ट करने के लिए हमने इनगल्फिंग पीछे रखी हुई है। सही है। अगर इनगल्फिंग ऊपर होती और की लेवल नीचे होता तो इसका मतलब वो इनगल्फिंग से उठ जाएगा, की लेवल को टैप नहीं करेगा। एग्जैक्टली। सही है। ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये तो था बाय साइड में। मैं आपको अब सेम चीज बताता हूँ। ये जो प्रीवियस थी ना हमारी, ये वाली, यहाँ पे देखो, अच्छा ये लो टाइम पे 5 मिनट में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो हमारी इनगल्फिंग है वो ये पड़ी है। ठीक है, मतलब कि की लेवल के ऊपर, बेसिकली ये सेल साइड का है इसलिए हम की लेवल के ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, अब ये इनगल्फिंग पड़ी है। अब जैसे देखा जाए तो इनगल्फिंग ये भी पड़ी है, हम इसको क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इसके ऊपर तो हमारा की लेवल है, ये फेल होगी तब हमारा की लेवल टैप होगा। इनगल्फिंग ही तो फेल करनी नहीं है। इस अब ये इनगल्फिंग है, एक ये इनगल्फिंग है। अब ये इनगल्फिंग हमारे की लेवल के साथ ऑलमोस्ट अलाइन हो रही है, तो ये वाली इनगल्फिंग लेंगे, ना कि ये। ठीक है, इसमें कोई डाउट? क्लियर सर, क्लियर। ओके, ठीक है। अब हम इसका कोई क्वेश्चन है तो बताए, फिर हम अब एंट्री मॉडल की तरफ जाते हैं। आज का कह लो कि प्रीमियम ही लेक्चर है आज वाला, बहुत खास लेक्चर है। ठीक है, ये कह लो कि ये हमारा एंट्री मॉडल था। आज हमने एंट्री मॉडल ही पढ़ लिया। वैसे मैंने बायस का ही स्टडी करना था एक और पार्ट में है। अच्छा, अब हम अपना स्टॉप लॉस कैसे छोटा करें? पर इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये सैफ भाई भी कर रहे हैं। बड़े टाइम फ्रेम का ना एक और एग्जांपल दे। अच्छा चलें, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, ओके देखो, आपको डायरेक्शन पता है, एवरीथिंग क्लियर है। आपने क्या करना है, हायर टाइम फ्रेम के 4H, 1 डे, 1 वीक या मंथली, उस मार्केट को किसी की लेवल पे टैप होने देना है, उसके बाद उसको MSS होने देना है। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तब आपने अपना की लेवल डिफाइन करना है। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं? ये हमारा एक तरह का एंट्री मॉडल है। मार्केट को किसी की लेवल पे टैप होने देना है, ठीक है, उसके बाद 2 टाइम फ्रेम लोअर हमें MSS होने देना है।
जब एमएसएस हो जाएगा तब हमने अपने की लेवल रिफाइन करने स्टार्ट करने हैं, ठीक है। चलो अब हम जब एमएसएस सर ये अगर हो गया, हाँ अगर हम हैं वो डेली का ले रहे हैं, अगर हमारा एमएसएस 1H में हो गया तो हम 15 मिनट पे जाके अपने एंट्री मॉडल के लिए मार्क करेंगे या 5 मिनट पे करेंगे? नहीं 5 इतना लोअर नहीं जाना। देखो आप की लेवल ले रहे हो 1 डे का और आप उसको रिफाइनमेंट शुरू कर रहे हो 15 मिनट से, तो ये कोई लॉजिकली समझ में नहीं आ रहा। मिनिमम अगर डेली का है ना तो आप 30 मिनट या 1H से स्टार्ट कर लो। हमारा एमएसएस फॉर एग्जांपल हो गया 1H पे, 1H 30 1H मिनट पे हो 30 मिनट से स्टार्ट करें? हाँ, क्योंकि वो बहुत हायर टाइम फ्रेम का आप की लेवल ले रहे हो। सही, जो ठीक। जो 15 मिनट का है ना रिफाइनमेंट, वो आप 4H के साथ या 1H के 2H के साथ वो उसको उसके साथ कंबाइन कर सकते हो, सही क्लियर। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास एक वी लेवल था, ये यहाँ पे टूटा, ये क्या बन गया, क्या बन गया ये SBR SBR SPR। अब मार्केट इस पे आई, मैंने वेट किया कि मार्केट यहाँ से, अच्छा अब मैंने देखा मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रही है। मैं गया, ये 4H का टाइम फ्रेम है, मैं चला गया 30 मिनट में एमएसएस देखने कि क्या मेरा ये की लेवल वर्क करेगा। जब मैं 30 मिनट में गया, यहाँ से मुझे रिजेक्शन मिली थी, ठीक है। अब मेरा एमएसएस कोई मुझे बताएगा मेरा यहाँ पे एक्सटर्नल एमएसएस कहाँ पे हुआ है, कोई बता सकता है? सेकंड लाइन के अंदर जो बेरिश कैंडल है। कोई और? ये तो बहुत नीचे पड़ा है सर, बहुत नीचे पड़ा अच्छा नीचे पड़ा है, आपके अकॉर्डिंग ये पड़ा है? है। जी जी। कोई और? M का बेस, वो जो M का बेस बना हुआ है टैप होने के बाद जो नेक्स्ट सेकंड लाइन में ये क्या है? हाँ इंटरनल एमएसएस जी 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 ये वाला सर ये ये वाला इंटीरियर एमएसएस होगा इसी जगह पे। अगर आप लाइन चार्ट पे देखें तो मेरा ख्याल इधर से हो जाएगा। ये एक्सटर्नल बता रहे हो कि इंटरनल बता रहे हो आप? इंटरनल इंटरनल अच्छा ये इंटरनल, एक्सटर्नल हो जाएगा ना, लाइन चार्ट पे देखेंगे तो एक्सटर्नल हो जाएगा, बॉडी ऊपर close एक्सटर्नल है होगी। सर। तो एक सेकंड ये पल्लवी मैम बता रही हैं कि ये एक्सटर्नल होगा, बाकी सब कह रहे हैं कि ये इंटरनल होगा, ऐसे ही? एक्सटर्नल होगा सर, एक्सटर्नल होगा। जी जी एक्सटर्नल होगा, नहीं एक्सटर्नल क्योंकि एक्सटर्नल होगा अगर दोबारा External ऊपर है टैप ये। करेगा मॉडल तो। बिकॉज सर लाइन चार्ट में वी कैन सी यहाँ पे एक्सटर्नल है ये। मैं बताता हूँ नहीं, ये ऊपर टैप करेगा फिर दोबारा एसबीआर को फिर होगा एक्सटर्नल। मैं बताता हूँ कैंडल क्लोज है। ब्रो मैं बताता हूँ। ये वाला जो है ना एमएसएस, ये एक्सटर्नल है। अब ये एक्सटर्नल कैसे हुआ? अब आप लोगों के हिसाब से तो ये एक्सटर्नल है। देखो मैं बताता हूँ, हम देखते हैं बुलिश ट्रेंड में लास्ट बेरिश कैंडल हमारे पास एमएसएस होता है। देखो ये बुलिश ट्रेंड चल रहा है लाइक दिस, यहाँ तक आया बुलिश ट्रेंड, यहाँ तक। अब इसके अकॉर्डिंग लास्ट बेरिश कैंडल कौन सी है? ये वाली। विक्स नहीं हम काउंट करते, विक्स को हमने देखना ही नहीं है। अगर आप सेम लाइन चार्ट में जाओगे ना तो आपको इजीली नजर आ जाएगा। सी हाँ सर, लाइन वहाँ पे एक लाइन डाल के बता दीजिए सर, सबको समझ में आएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो है ना, ये हमारा एक्सटर्नल, इसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई है, तो मतलब के लास्ट जो हमारा स्विंग लगा है वो ये लगा है, ना कि ये, ठीक है। तो अब जब ये लास्ट स्विंग लगा है, अब इससे पहले देखो कि कौन सी हमारे पास बुलिश जाते हुए रेड कैंडल कौन सी है? रेड कैंडल हमारे पास ये पड़ी है। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल एमएसएस। तो एसबीआर लेवल का काम खत्म हो गया जब उसने एक दफा रिजेक्शन वहां से मिल गई। ब्रो देखो जब एमएसएस हो गया ना तब हमें कंफर्म हो गया कि अब ये जो एसबीआर लेवल है ना ये यहाँ से मार्केट को गिराएगा, क्योंकि उसने एमएसएस कर दिया। ये एसबीआर का एमएसएस है, ठीक है। ये देखो ना, मार्केट ने एसबीआर में ही टैप किया था, यहाँ से रिजेक्शन ली, उसके बाद जाके थोड़ा सा, आई नो ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर हुआ एमएसएस, बट ये एक्सटर्नल एमएसएस है।
ये SBR का ही MSS है, ठीक है। ठीक है। क्योंकि आपने कल बताया था कि SBR जहाँ पे हमारी पहली रिजेक्शन आएगी उसके लेफ्ट पे हमने लेवल फाइंड करना है MSS के लिए भी। हाँ, बट ये ना क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल MSS यहाँ पे पड़ा था, जी ठीक है। जी मार्केट अगेन पुल बैक बुलिश देती है, और जो हमारा एक्सटर्नल MSS था वो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। आपने लाइव मार्केट में ठीक है। देखते रहना है साथ साथ। जी जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है। ये आ गया हमारा MSS हुआ, ओके। अब MSS कन्फर्म हो चुका है। अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास रिसेंट में रेंज कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है MSS के बाद, ठीक है, ओके। अब आप क्या करो, अब क्योंकि ये 30 मिनट में MSS हुआ है तो हम 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। 5 मिनट या 15 मिनट से हम अपना जो रिफाइनमेंट है ना वो इस जोन से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम 4H का की लेवल देख रहे हैं। अगर आप डेली का या वीकली का देख रहे हैं तो आप 30 मिनट 1H या 4H से अपनी रिफाइनमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि वो बहुत बड़े जोन होते हैं, ठीक है। अब ये हो गया मेरा MSS। अब यहाँ पे ये जो रिसेंट में ये जो रेंज होगी ना, यहाँ से आपने अपनी एंट्री करनी है, आपने अपना की लेवल ढूंढना, जो रेंज होगी, जो एक्चुअल मूव आएगा ना। अब जैसे मेरे पास MSS का ये मूव आया है, इससे पहले मेरे पास रेंज कौन सी है, ये वाली, तो मैं इस रेंज से देखूंगा। इस रेंज में से मैंने निकालने अपने की लेवल, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सारे की लेवल ना यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। एक ये आ गया, ये मेरे पास QM लेवल आ गया, ये उसी लेवल आ गया, ये आ गया, ये आ रहा है, और ये आ रहा है। ऑलमोस्ट ये लेवल आ गए, ठीक है। और ये वैसे वीक का 50% है, तो वीक हमारे पास काफ़ी बड़ी है, तो हम इसका एक तरह का 50% भी ले लेते हैं, लाइक दिस, ठीक है। अब हम इसको रिफाइन करते हैं। अब 5 मिनट का ये चार्ट है, हम जाते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में देखेंगे कि जो हमने लेवल मार्क किए हैं उनमें से कौन कौन सा लेवल निकल रहा है, आउट हो रहा है। लेट्स सी, ओके। यहाँ पे देखो, ये वाला जो की लेवल है इसको निकाल दो, ये 2 वीक पे आ रहे हैं, इनको भी निकाल दो, ये वाला ये भी निकल रहा है, इसको भी निकाल दो, ये 3 बचे। 30 मिनट में जाओ, ओके, ये रहा, ये वाला निकल रहा है, देखो ये उससे नीचे आ रहा है। आई नो अगर ये थोड़ा ऊपर होता तो हम इसको भी ले लेता, ये थोड़ा नीचे आ रहा है। हाँ, अगर ये थोड़ा सा आसपास हो तब हम इसको काउंट कर सकते हैं, बट ये थोड़ा काफ़ी नीचे है, तो इसको निकाल दो। अब ये 2 लेवल बच गए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास डिफाइन होके 2 लेवल आए, ये आपकी इनगल्फिंग भी निकल आई, देख रहे हो, साथ में आपकी इनगल्फिंग भी निकल आई, मतलब कि ये लेवल स्ट्रॉन्ग है। इसमें हमारा की लेवल भी अलाइन हो रहा है, साथ में इनगल्फिंग भी निकल आई, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इनगल्फिंग को छोड़ रहा हूँ। अब 1H में जाता हूँ, और 1H में देखता हूँ किधर गया, ओके। अब 1H में मेरे पास ये फाइनल लेवल निकल आया, ठीक है। और देखो 1H में भी मेरे पास इनगल्फिंग आ रही है। अब मैं इनगल्फिंग को थोड़ा सा रिफाइन करता हूँ, देखता हूँ कि क्या मेरे पास साथ में कोई इनगल्फिंग निकल के आ रही है। मैं चला जाता हूँ 15 मिनट में, क्योंकि 30 मिनट में भी सेम ही थी इनगल्फिंग। जब मैं 15 मिनट में गया और देखा, तो अब ये देखो मेरी इनगल्फिंग किसके साथ अलाइन हो रही है, और फ्रेश इनगल्फिंग पड़ी है, ये वाली इनगल्फिंग साथ में की लेवल, मतलब कि ये वाला मेरा की। अब वही
बहन ये देखो, यहाँ पे जो इनगल्फिंग है उसके नीचे से ये मार्क हुई है, ना कि ये उसके ऊपर से। ठीक है, यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब ये इसके नीचे से, क्योंकि ये सेल साइड का सेटअप है तो इसके नीचे से मार्क हो रही है। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर से होती मार्क, तब हम सोच सकते थे कि ये वाला लेवल वीक है, क्या पता इनगल्फिंग टूट जाए। हमें ऊपर राइट। इनगल्फिंग चाहिए था। ठीक है, ओके। अब की लेवल के साथ हमारी इनगल्फिंग भी आ गई। ओके, क्या इनगल्फिंग और रिफाइन हो रही है? अगर हम 5 मिनट में देखें, ठीक है, हमारी इनगल्फिंग ये निकल आई। अगर आप देखो यहाँ पे ये वाली ऑलमोस्ट ये, ठीक है, ये निकल आई। अब ये हमारा फाइनल लेवल निकल आया। जो हमारा की लेवल रिफाइन हुआ था वो भी, और साथ में जो इनगल्फिंग रिफाइन हुई थी वो भी। यहाँ से हम अपनी ट्रेड कर सकते हैं। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? इसमें एंट्री हम किस पॉइंट पे अपनी प्लान करेंगे फिर? हम ये तो लाइक ऐसे लगता है तो इन ब्लिंक ऑफ आई में वो मार्केट होके चलेगी वहां से। नहीं, की लेवल पे हम अपनी लिमिट ऑर्डर रख देंगे। हाँ ठीक है, लेकिन लिमिट ऑर्डर हम किस लेवल पे, लेकिन इनगल्फ की लेवल पे रखेंगे, इनगल्फिंग के स्टार्ट पे, एंड पे, मिडिल में? स्टार्ट पे ब्रो, स्टार्ट पे। ये जो हम अच्छा की ठीक लेवल, ठीक। जो लाइन हमने, हमारे पास फाइनल लाइन निकल के आई है ना, जी जी जी, इनगल्फिंग के नीचे। हाँ इनगल्फिंग, यहाँ से हमारी एंट्री होगी। ये लाइन से, लाइक मैं मार्क कर देता हूँ, लाइक एसएल वीक के ऊपर होगा, दैट्स इट। ये हमारा एसएल होगा। ऑलमोस्ट 30-40 बिप का एसएल आता है इसमें। तो ठीक सर है, क्या हम ये मान सकते हैं कि एंगल्फिंग के अगर 50% नीचे हमारा लेवल है तो वी कैन कंसिडर इट? हाँ हाँ। देखो, जो लेवल आएगा ना हमारा, वो 99% एनगल्फिंग से नीचे, 50% से भी नीचे आएगा सेल ओके। साइड में। ठीक है, सेल साइड में। अगर बाय साइड में है तो वो एनगल्फिंग के ऊपर आएगा। करेक्ट। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा एंट्री मॉडल, जिसमें हमारा 40, 50, 30 पिप का एसएल आ रहा है। ये जो है 20 पिप वाला मॉडल, जो 20 पिप एसएल वाला मॉडल है, वो भी आज ही साथ में कवर कर दूं या वो कल करना है? आज ही कर लो सर, क्योंकि एंट्री का चल रहा है मॉडल, तो फिर चलो फिर लेट्स। आज ही कर दो, आज ही कर। चलो, अब ये आपने अब ये आपने क्या किया, आपका जो फाइनल लेवल था वो निकल गया। आपको कंफर्म हो गया कि मार्केट यहाँ से गिरेगी। ठीक है, आपकी इनगल्फिंग आ गई, आपका जो फाइनल की लेवल था वो निकल आया। बट मे बी आपके अंदर एक और डाउट हो कि क्या पता इफ ये लेवल फेल हो जाए, फिर आता है ना। अब जैसे जैसे ये अभी भाई ने, फरासत भाई, अभी आप कह रहे थे कि ये इतनी बड़ी वीक लगी है, ये तो वैसे ही बंदा डर जाएगा कि ये तो गया हमारा लेवल, हाँ ऐसे। जी, बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, अब हम इसके लिए ना एक और चीज यूज करते हैं, उसमें हमारा एसएल मजीद छोटा हो जाता है, और कह लो, बट वो थोड़ा सा ब्रो, उसके लिए ना आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल की प्रैक्टिस चाहिए। उसके लिए प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आपका इनगल्फिंग रिफाइनमेंट, उस पे कह लो कि आपको मास्टरी चाहिए। ठीक है, देन आपका जो की लेवल रिफाइनमेंट है ब्रो, अगर ये थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो आपका पूरे का पूरा कह लो एंट्री मॉडल बढ़ जाएगा, फेल। क्योंकि ये हम सिर्फ एक लाइन पे डिपेंड कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से घूमेगी, तो उस लाइन को मास्टर करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, जी जी, इंशाल्लाह अब आप हैं हमारे साथ, मैं तो, हम करते रहेंगे आपको। हाँ हाँ। अच्छा, ये चीज़ आ गई। जब आपको ये कंफर्म हो गया कि मार्केट यहाँ से जाएगी, देन आपने क्या करना है। देखो, अब ये हमारे पास की लेवल निकला था। ठीक है,
अब मैं आपको बताने लगा हूँ 20 पिप वाला मॉडल, ठीक है। ये आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, मैं लिख के दे देता हूँ कि वो आप लोगों ने MSNR में देखी होगी कि यार जो एंट्री है, जो लोग एंट्री करते हैं इतना सा स्नाइपर ऐसा एंट्री। होता है और ये उनके टारगेट होते हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल कि ये वो इस तरह की एंट्री किस तरह से करते हैं, अब वो बताने लगा हूँ, ठीक है। देखो मैं पहले चेक कर लूँ क्लास का टाइम कितना है, ये ना हो कि हमारी फिर यहाँ पे टाइम नहीं शो कर रहा। अच्छा खैर चलो, जब बंद हुई हम अगेन बना लेंगे। अच्छा, अब इसके लिए आपको क्या करना है वो देखें। जब आपके मार्केट की लेवल पे आए, ये आपके मार्केट की लेवल में आई, ठीक है, की लेवल में आ गई, देन आपने वेट करना, आपने लिमिट नहीं लगानी, आपने वेट करना है मार्केट आए। मार्केट क्या करे इस की लेवल पे, ये जो हमारा पास की लेवल है ना, इस पे ना, अब क्योंकि ये सेल साइड का सेटअप है, यहाँ तो 5 मिनट और यहाँ 15 मिनट, यहाँ 5 मिनट या 15 मिनट में ए लेवल बना दे। अब देखो हमने जोन रिफाइन किया 1H 2H 4H तक, फाइनल रिफाइन कर लिया। जब मार्केट उस पर टैप करे, उस पर क्या बना दे, या 5 मिनट में ए लेवल बना दे या 15 मिनट में ए लेवल बना दे, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखो अब 5 मिनट में इसमें ए लेवल तो बना है, बट ये कह लो कि वो इनगल्फिंग वाला नहीं है। अगर हम पहली कैंडल में देखें ए लेवल तो बना था, बट वो इनगल्फिंग वाला नहीं बना। तो हम चले जाएंगे 15 मिनट में। देखो 5 मिनट में ये टैप नहीं हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आने लगी, हम चले गए 15 मिनट में। 15 मिनट में गए, अब देखना जरा, चल हो जा लोड, ओके। एक सेकंड, ठीक है। अब 15 मिनट में जब मार्केट ने हमारे की लेवल में टैप किया और ये क्या बना दिया, ये क्या बनाया है, इनगल्फिंग ए ए लेवल, लेवल, ए लेवल, ए लेवल इनगल्फिंग ए लेवल ही बनाती है। हाँ हाँ वही, ए लेवल बना दिया। आपने इस ए लेवल को मार्क कर लेना है, यहाँ से आपकी एंट्री होगी और आपका जो एसएल होगा ना, मैक्सिमम 20 to 30 पिप, इससे ऊपर नहीं जाएगा। बेशक आपका एसएल लगता है लग जाए, आपने इससे ऊपर एसएल ही नहीं लेना। तो ये ए लेवल एनगल्फिंग चाहिए? नहीं नहीं, इस पे हमें नॉर्मल ए लेवल चाहिए। अगर 5 मिनट में बनाया है और वो टैप नहीं हुआ, देन आप 15 मिनट में चले जाओ, ठीक ठीक है। अगर तो आपका साथ में 15 मिनट में भी आ रहा है ए लेवल, तो आप 15 मिनट से ट्रेड करो। अगर 15 मिनट में अभी नहीं बना, मार्केट 5 मिनट में अभी चल रही है, 5 मिनट में बना दिया है और 15 मिनट में अभी ए लेवल नहीं बना, तो आप 5 मिनट में वो एंट्री कर दोगे। लेकिन 5 में भी बना था ना, क्या 5 में भी ए लेवल बना था ना ब्रो, उसमें अभी टैप नहीं किया था ना, इसलिए अच्छा, हम अच्छा। 15 मिनट में आ गए। ठीक है। अगर तो और उसमें जी जी इससे एंट्री तो नहीं मिस होती ये फिर, जैसे ए लेवल की वेट करे तो? नहीं, मोस्टली इसमें एंट्री मिस नहीं होती, ठीक है। बट अगर आप बहुत ही सही। सेफ, ये मैं उसलिए बता रहा हूँ, अगर आप बहुत ही सेफ चलना चाह रहे हो, ये उस चीज के लिए अगर आप बहुत सेफ जाना चाह रहे हो ना, देन आप देखो नॉर्मली हमारी एंट्री ये वाली परफेक्ट है, इसमें भी हमारा उतना ही एसएल आ जाता है नॉर्मली। ये है कि 10 पिप ज़्यादा आ जाएगा, बट अगर आप बिल्कुल सेफ चलना चाह रहे हो, उसके लिए ये है। इसमें आप 20 to 30 पिप, इससे ज़्यादा आप एसएल नहीं रखोगे और आपका रिवार्ड देखो। ये आप पे डिपेंड करता है, आप
आप कितना इसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको इसकी मल्टीपल एग्जांपल दिखाऊंगा जो कि मैंने खुद ली हैं। ये नहीं बताऊंगा कि हाँ ये ऐसे होगा। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये वाली ट्रेड भी मैंने ली थी, ठीक है। अब मैं आपको ये पीछे वाली एग्जांपल दिखाता हूँ, ये वाली। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं ना यहाँ पे 5 मिनट में ली थी इसमें एंट्री। पहले आपने वेट करना है 5 मिनट में कि 5 मिनट में ए लेवल बनाए मार्केट उसी जगह पे। अगर तो वो 5 मिनट में टैप हो रहा है तो आप वहीं से एंट्री कर लो। अगर 5 मिनट में मिस हो गया है तो आप छोड़ दो, आप 15 मिनट में आ जाओ। ये हमारे की लेवल में टैप किया मार्केट ने और ए लेवल बना दिया। अब ए लेवल हाँ से आप जी, एंट्री कर लो, अमेजिंग। ये हमारी एंट्री होगी। अब इस वीक के ऊपर आपका एसएल होगा ब्रो। इवन के ये 16 पिप का एसएल आ रहा है, इवन 10 पिप का भी एसएल आता है। बट अभी मार्केट तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल चल रही है, तो इसमें अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ से एंट्री लेते डायरेक्ट, आपका एसएल कितना आना था, ऑलमोस्ट 56 पिप का, 60 पिप का। सेम उसी जगह पे ये आपका 16 पिप का एसएल आ रहा है, 15 to 16 पिप, ठीक है। ये मैंने खुद ली थी एंट्री, ये वाली, ये चेक करो। अब मैं आपको एक और एंट्री दिखाता हूँ यूएसडी कैड की। सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ पे ए लेवल इतना तेज बनता है कि वो रीटेस्ट करने आता हाँ, नहीं है, उस केस नहीं में क्या आता, बिल्कुल करेंगे? हो जाता है। नहीं उस केस में फिर आप वेट ही करो कि आप नेक्स्ट हमारा कोई सेटअप बने। ऐसे भी हो जाता है, ऐसा ओके लाजमी नहीं जी। कि देखो, नॉर्मली कभी कभार क्या होता है, जो हम की लेवल रिफाइन करते हैं वहां से भी एंट्री मिस हो जाती है, ठीक है। तो एंट्री मिस होना कोई कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप जबरदस्ती ट्रेड ले रहे हो, घुस रहे हो, उसमें आपका एसएल जाएगा, राइट। तो एंट्री मिस होती है, कोई मसला नहीं, ठीक है। एटलीस्ट आपका लॉस तो नहीं हुआ, एंट्री मिस हुई है ना, और मिल जाएगी, मार्केट चलती है। जी मैं आपको एक और दिखाता हूँ, मैं एंट्री दिखाता हूँ। 5 मिनट में की थी मैंने, चलो हो जा लोड। वो मैंने की थी, किधर की, रुको मैं ना 4H में। अब उस एंट्री का ना मैं आपको रीजन बताता हूँ मैंने देखो कैसे ली, आपको भी थोड़ा सा ना आइडिया हो जाएगा कि ये हम मॉडल यूज किस तरह से करेंगे। ये मैं आपको इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स दे सकता हूँ, जितनी आप बोलो। अच्छा 4H में यूएसडी कैड था, 4H का चार्ट है, हाँ ये रहा, मैं ना इसको मार्क कर लेता हूँ, यहाँ पे ली थी। अब मैं जाता हूँ, सबसे पहले एक चीज देखो, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे वी लेवल में टैप किया, ठीक है। जब मार्केट ने इस वी लेवल में टैप किया, मैंने वेट किया 30 मिनट एमएसएस का, मैं गया 30 मिनट में, मैं इसको पहले मार्क कर लूँ, मैं चला गया 30 मिनट में डायरेक्ट, ठीक है। ये मैं 30 मिनट में गया, ये मार्केट ने टैप किया यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद मेरा एमएसएस कहाँ पे पड़ा है, कोई बताएगा? एनीवन? मेरा एमएसएस यहाँ पे कहाँ पे हुआ है? इसी कैंडल के ऊपर जो साथ बनी है। Exactly. हाँ वही ऊपर अगर करेक्ट आप लाइन चार्ट में जाओगे ना तो ये देखो, जी। इसलिए मैं कहता हूँ बॉडी टू बॉडी यहाँ पे एमएसएस लेते हैं, ठीक है। ये मेरा एमएसएस हो गया, मतलब मेरा ये की लेवल कंफर्म हो चुका था कि ये वर्क करेगा, यहाँ से अब मूव आएगा, जी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने सेम वही चीज़ की लेवल रिफाइनमेंट करनी है, मैं चला गया 5 मिनट में, सॉरी 15 मिनट से मैंने शायद स्टार्ट किया था इसमें। मंडे से ना इंशाल्लाह मैं ना
लैपटॉप से आऊँगा, उसमें ना आपको क्लियर रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो आज मार्केट ऑफ थी, मैंने लेना था। लैपटॉप से भी आएगा, और प्लीज हमारे 1-2 सेशन ऐसे जरूर रखिएगा जिसमें लाइव एंट्री आप हमें लेकर भी दिखाएं। प्लान तो खैर करनी है आपकी वजह से आ जाएगी, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर होएगा उससे। बेसिकली ब्रो बात ऐसी है कि ये जो है ना 20 पीप वाला मॉडल, इसमें आपको चार्ट पे बैठना पड़ेगा। कब मार्केट आपकी एंट्री पे आए, कब वो ए लेवल या वी लेवल बनाए, देन आप एंट्री करो। जो दूसरा है ना, उसमें आप लिमिट लगा के, जब एमएसएस हो गया, की लेवल रिफाइन किया, आप लिमिट लगा के आप अपना कोई भी काम कर सकते हो, कहीं पे भी घूमने जाओ आओ इधर, आपको उसमें मसला नहीं है। ये जो है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा रिफाइन कर रहे हो, इसमें आपको चार्ट पे बैठना पड़ेगा कि मार्केट में भी कल तक ना आए। तो वो जिस दिन भी कभी हमें ऑकवर्ड टाइम में भी हमें सेशन लेना पड़ता है, तो मेरा ख्याल है बीच में से बाकी सारे बहन भाई सारे रेडी होंगे लेने के लिए सेशन, अगर कोई ऐसा कुछ सीन बनता है तो। हाँ, अगर कोई मतलब हुआ ना कि कोई अच्छा सेटअप देखने को मिला, तो इंशाल्लाह वो फिर हम सेशन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अब देखो ये एंट्री मॉडल है ना, अब कल मैंने बताया था कि मुझे डायरेक्शन, इवन मैंने यहाँ पे बोल के गया था कि मुझे ना डायरेक्शन की 2-4 चार्ट्स की पिक्चर भेजो, किसी ने भी नहीं भेजी, सिर्फ एक आधे भाई के अलावा किसी ने भी शेयर नहीं की। मतलब ये प्रैक्टिस। आज वाली आपकी बात ठीक है कि वो रेलिवेंट ही उसमें भेजें, इररेलेवेंट भेजने का कुछ हाँ, चक्कर नहीं है। अब उसमें एंट्री भेज रहे हैं जो कि हमने स्टडी नहीं की, एंट्री मॉडल तो हमने पढ़ा ही नहीं था। ठीक हो गया। ठीक है ना। तो हाँ, अब ये एंट्री मॉडल पढ़ा है, अब इसके अकॉर्डिंग मुझे भेजो, कोई क्वेश्चन है मुझे वहां ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो, अब मेरा एमएसएस हो चुका था ऊपर, ठीक है। अब मैं की लेवल रिफाइन कर लेता हूँ। एक ये की लेवल था, ये की लेवल था, ये की लेवल, मेरे पास ये वी लेवल आ रहा है, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट ये की लेवल निकले, मैं गया था 30 मिनट में। सबसे पहले ना जो मेरे पास फ्रेश क्यूएम आ रहा था, देखो इसमें मैंने क्या थोड़ा सा लॉजिकली देखो, ये वाला जो क्यूएम है ये तो टैप हो चुका है, अगर आप यहाँ पे देखो ये यूज हो चुका है, तो हम इसको वैसे ही रिमूव कर देते हैं। अब ये वाला जो क्यूएम लेवल है, इसको देखो जरा, इसने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की पीछे की, तो ऊपर से ये बिल्कुल फ्रेश पड़ा है, तो ये वाला क्यूएम ज़्यादा इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ओके, अब ये वाला लेवल क्यों नहीं लिया मैंने, कोई बता सकता है? रुको मैं 5 मिनट में जाता हूँ। या मैंने नीचे वाला लेवल क्यों नहीं लिया? इधर गया, ये रहा। ओके, इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। देखो हमारे पास ना यहाँ पे इंड्यूसमेंट नहीं थी, मैंने इसलिए ये वाला लेवल नहीं लिया। हमें चाहिए इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का किस किस को पता है, कोई बताएगा? या हम इस पे एक प्रॉपर, ठीक होगा जी, तो पता है जी। थ्योरेटिकली थोड़ा बहुत पता है, लेकिन मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी अगर चलो थोड़ा एक सा एक्सप्लेन कर देंगे ना। हाँ जी, एक अलग अलग सेशन, ठीक है, चलो ठीक है। चलो इस पे सेशन करेंगे। प्रो जो इंड्यूसमेंट है ना, वो आपका जो सेटअप है ना, अगर आपके सेटअप की कह लो कि 20% एक्यूरेसी है ना, अगर उसमें इंड्यूसमेंट आ रही है तो उसकी 95% एक्यूरेसी हो जाएगी, इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है इंड्यूसमेंट। इस पे हम सेशन करेंगे, ठीक है। चलो कल का सेशन इसी पे करेंगे। अच्छा, अब ये वाला मेरे पास ना एक क्यूएम लेवल था। खैर अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो ना, अगर मार्केट यहाँ तक आए तो मार्केट ने बहुत सारे स्ट्रक्चर शिफ्ट करके आना है, ये तो वैसे ही हमारा टूट जाएगा। हमें चाहिए, देखो जो बाइंग है ना हमारी, वो अग्रेसिवली आई है, यहाँ पे बाइंग जो आई है अग्रेसिवली, तो मार्केट इतना ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं देगी,
और इसमें इंड्यूसमेंट भी आ रही थी। अब यहाँ पे देखो, एक ना इंड्यूसमेंट का फिबोनाची आता है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। ये मैंने वो लगाया फिबोनाची, अब मेरा ये जोन निकल आया, मार्केट यहीं से गई है ऊपर, इसका मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। अब मुझे इतना पता है कि मार्केट यहीं से ऊपर जाएगी, ठीक है। बट मेरे दिल में कह लो कि एक ना डाउट है कि मे बी मार्केट यहाँ से चली जाए, तो मेरा ये लेवल फेल हो जाएगा, मेरा एसएल हिट हो जाएगा, ऐसी है ना। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैंने क्या किया, इसको टैप होने दिया, उसके बाद मैंने एक 5 मिनट में वी लेवल बनने का वेट किया। सी वी लेवल बना, यहाँ से मैंने ट्रेड कर ली। सर आप ये स्विंग में आईडीएम लोकेट कर सकते हैं, कहाँ पे आई है? ये भी बट उसने ऊपर का स्विंग तो नहीं तोड़ा हुआ ना? नहीं नहीं, मतलब ऊपर का स्विंग तोड़ा, एज इन जब आईडीएम होता है वी जस्ट नीड कि वो अर्ली बाइंग दिखा रहा है ना, तो बाइंग के लिए वो ये ऊपर वाला स्विंग नहीं तोड़ेगा। नहीं हमें कैसे पता कि यही वाली आईडीएम है? मैं आपको कल बताऊंगा इस पे ना। ओके ये लाजमी नहीं कि वो स्विंग तोड़े, खैर इस पे कल प्रॉपर इस पे सेशन करेंगे इंशाल्लाह। ओके। कैंडल क्लोज होनी चाहिए बस के नीचे आई गेस। तो उसका रिफाइनमेंट कर रहे थे सर आप तो। नहीं, अब ये कह लो कि ये वाला हमारे पास जोन था, मैं वो 20 पिप वाला एसएल की एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। मार्केट ने इस पे टैप किया, अब मे भी मुझे डाउट था कि मार्केट यहाँ से चली जाए, बट मार्केट ने क्या किया, 5 मिनट में यहीं पे वी लेवल बना दिया, तो मैंने यहीं से एंट्री ले ली। एसएल वही आपका, ये वीक के आप 50% पे रख लो, ठीक है, लाइक ऑलमोस्ट 30। तो ये मैंने पूरा कैप्चर किया था। यहाँ पे ना एक डेली का की लेवल था, यहाँ पे अबे यार, वीडियो का स्टार्टिंग में भी मैंने, बल्कि आप वो मेरी वीडियो देखो ना, की लेवल रिफाइनमेंट वाली शायद, तो उसमें मैंने ये लाइव ट्रेड ली हुई है। वीडियो के एंडिंग में देखोगे तो मेरा ये टीपी हिट हो रहा है। अच्छा, इस चीज में किसी का कोई क्वेश्चन है, मुझे बताओ। ऑलमोस्ट समझ आ गई है, बस हम अब बैक टेस्टिंग करेंगे ना, फिर मेरे ख्याल है ये मजीद तो ये हमें जो है ना, डिपेंड करेगा, ये अब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। नॉलेज मेरे पास भी है, नॉलेज मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया, अब जो हम में डिफरेंस है वो है एक्सपीरियंस का, प्रैक्टिस का, exactly, ठीक है। क्या आपने मार्केट में वो चीज़ कितनी बार होते हुए देखी है, बिल्कुल ठीक है। तो जितनी, ये एक तरह की मैथमेटिक्स है, आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। सही। अच्छा सर, आपने कल सेशन में शायद बताया था कि मैं आपको एडवांस की रिफाइनमेंट जो है ना वो बताऊंगा। एक तो ये जो जनरल आप कर रहे हैं। यही थी, साथ में अच्छा ये इनगल्फिंग ठीक। साथ ओ, ओ, ही वाला था, ठीक है। तो ठीक है। मुश्किल नहीं है कोई चीज़, जस्ट प्रैक्टिस चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन ना आईडीएम से रिलेटेड है। मैंने आपकी वो वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, तो उसमें जो आपने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताया है ना आईडीएम का, कि वो जोन टैप करने से पहले अर्ली, अगर बाइंग के लिए जोन टैप करना है तो पहले वो अर्ली बाइंग दिखाएगी, तो एवरी टाइम आपने उसका ना स्विंग तोड़वाया है। दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग कि यहाँ पे हमारा आईडीएम कौन सा हुआ, वो मे इसलिए भी, कंफ्यूजन हो रहा था। नहीं स्विंग तोड़ना लाजमी नहीं है, ओके ठीक है। मे भी उसमें वो ऐसा हुआ हो, बट ये कंडीशन लाजमी नहीं है। अब देखो, इसके लिए ना हम फिबोनाची भी साथ में यूज करते हैं, तो वो आपको और ज्यादा हेल्प करेगा। अब जैसे ये स्विंग लगा है, अब आप बोलोगे ये क्या, अगर स्विंग टूट गया तो ये स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देगा, ये मार्केट फिर यहीं से कंटिन्यू करेगी, ये नीचे नहीं आएगी, ठीक है ना। अब जैसे ये देखो,
ये मेरे जैसे ख्याल से आईडीएम जो है कि बायस को जल्दी क्या चीज़ इसके आपकी अंदर बात की समझ नहीं। मैंने और कहा सर आईडीएम का फिर मेन मकसद क्या क्या और सर हम फिब कैसे अलाइन मतलब लगाएंगे, यहाँ से कल, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? कल के सेशन में, ये कल का हमारा इसी पे सेशन होगा कंप्लीट। ऑल राइट। इंड्यूसमेंट प्लस फिबोनाची हो जाएगा। हाँ, सारा इसी पे होगा, इंड्यूसमेंट। और क्योंकि इंड्यूसमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम इस पे करेंगे कल का सेशन। आज का सेशन अगर किसी ने नहीं ना लिया तो वो पछताएगा, बहुत इम्पोर्टेंट था ये। सही बात। ओके, फिर देन हम सीआरटी भी इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। और देखेंगे हम एक आधा और इंटरव्यू मॉडल। किसका कोई क्वेश्चन है इसमें, या किसी को कोई समझ नहीं आई आज के जो आज का टॉपिक है? सो फार क्लियर हो गया है, बस बाकी सब बता दें। मैंने फिर स्टोरी लाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन करना है, चूंकि आज हमने बायस को इतना स्टडी नहीं किया, वो फिर मैं करता हूँ एंड में। ओके, अच्छा चलें, आप स्टोरी लाइन के रिलेटेड ही पूछ लें। वो अगर आप यूएसडी जेपीवाई ओपन करेंगे ना, तो उसमें प्लीज मुझे ना लाइक एग्जैक्टली मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ पे हमें कैसे पता चला कौन सी स्टोरी लाइन क्या लेंगे प्ले हो रही है इस टाइम पे। एक सेकंड, लेट्स से मैंने वीकली, मंथली और डेली में भी देखने की ट्राई की है, लेकिन ओके। सबसे पहले आप चले जाओ मंथली में। मंथली में गए, मंथली में आपको रीसेंट 2-3 लैक्स में क्या दिख रहा है? ब्रेकआउट्स, हाँ जी ब्रेकआउट्स। ठीक है। प्रीवियस मंथ फुल्ली वॉल्यूम के साथ बुलिश क्लोज, हाँ जी मतलब कि जो हमारा मंथली है वो एक तरह का बुलिश शो कर रहा है। हाँ जी जस्ट ये डायरेक्शन के लिए। अब हम मंथली पे नहीं देंगे, हम आगे वीकली में। ओके, वीकली में आपको रीसेंट 2-3 लैक्स क्या दिखा रही हैं? ब्रेकआउट्स, ब्रेकआउट्स, अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट्स। मतलब जो हमारे ब्रेकआउट्स हैं वो बुलिश में हो रहे हैं हाँ ज्यादा। जी बिल्कुल जी जी ओके, तो मतलब वीकली भी हमारा एक तरह का बुलिश। बुलिश। हाँ जी ओके, अब हम आ जाते हैं डेली में कि डेली में क्या सीन है। ठीक है, अब डेली में हुआ है यहाँ पे बेरिश ब्रेकआउट, ठीक है। आउट। ओके, आप जाओ पहले वीकली में जाओ कि वीकली में आपके पास बाइंग जोन कौन कौन से हैं, वीकली में आप कहाँ से बाय कर सकते हो, क्योंकि अब वीकली हमारा फुल्ली बुलिश है वीकली। और ठीक है, तो वीकली में आप सारे की लेवल मार्क कर लो। ये वाला आ गया, इससे नीचे वाला आ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा फिर स्विंग ट्रेड की तरफ आ जाता है, ये थोड़ा हाई टाइम फ्रेम है ना इसलिए। जी अच्छा, जी अब इसमें क्या है, पहले मुझे चेक करने दो कि क्या ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है या पीछे कुछ है इसके। नहीं है पीछे लेवल अभी। नहीं 3 महीने पे जाएंगे, 6 महीने पे जाएंगे, फिर नजर आएंगे आपको। तो ये तो थोड़ा क्योंकि ये मुझे ये समझ नहीं है कि स्टोरी लाइन कौन सी प्ले हो रही है, 6 महीने की है, 3 महीने की है, कौन से महीने की चल रही है। नहीं ब्रो, इसमें ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। सी, ये अभी ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है। तो आप इसमें वेट करो, आप सेल साइड का मूव ना पकड़ो, आप बाइंग का पकड़ो बस। डेली में जाओ, ठीक है। ठीक है। अब ये बस डेली, सिचुएशंस हम ये ऑटोमेटिकली कंसीडर करेंगे। सर ऑल टाइम हाई नहीं है यूएसडी जेपीवाई में, मेरे पास पीछे लेवल नजर आ रहे हैं। मुझे ब्रो 6 मंथ में जा रहे हैं तो पीछे बहुत नजर आ रहे हैं। मंथ में गया, देखो ये देखो कोई लेवल नहीं शो करवा रहा, पता नहीं अब मेरी तरफ चार्ट का ग्लिच है या क्या है। फॉरेक्स उसका है मेरे पास चार्ट जो ओपन है ना, फॉरेक्स कौन का है ये? एफएक्सीएम, पता नहीं है कौन सी एक्सचेंज है। एफएक्सीएम JPY, ये FX नंबर वाला। ओके ओके, हाँ यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो की लेवल है यहाँ पे पड़ा है, तो मतलब अभी हम बुलिश हैं, यहाँ तक हम बुलिश में जा सकते हैं। ये वाली जो लाइन है ना, जी जी यहाँ तक। क्या मुझे बताओगे कि ये मैंने नीचे वाला क्यों नहीं मार्क किया, ओसी लेवल ऊपर वाला कल ही क्यों? आपने बताया था।
पहली क्योंकि कैंडल का ओपनिंग क्लोज लेना होता है। हम लेफ्ट क्लोजिंग कैंडल मार्क करना होता फर्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट कैंडल है ना, उसकी क्लोजिंग लेते हैं। है जी ओके, अब यहाँ तक हम बुलिश हैं, ठीक है। ये ना चार्ट का यार बहुत डिफरेंस आ जाता है, जी 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 मेरे बहुत ऐसे लगे हुए हैं ऐसे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अब आप क्या करो, बाइंग जो है ना, आपकी बाइंग जोन जो बनते हैं वो हाँ सारे जी आप, मैं ना उसी में जाता हूँ। ये इसमें गैप्स हैं, फोरेक्स को में ना गैप्स नहीं होते ज़्यादा, ठीक है ठीक है। ये मैंने मार्क कर लिया। ओके, अब मेरे पास वीकली के जो बाइंग जोन है वो ये पड़े हैं। एक ये कह लो कि आरबीएस, ये वी लेवल, ये भी एक तरह का पड़ा है, चलो उसी में आ रहा है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा नोट करो ना, तो ये मेरे पास इनगल्फिंग भी है, हाँ जी ठीक है। अब इसको रिफाइन करो, डेली में जाओ। ओके, डेली में आप हाँ जी जी बाकी सारी समझ आ गई थी मुझे, बस मुझे ये समझ आया थी कि इसकी स्टोरी लाइन अगर बिल्ड करनी है तो वो मुझे नहीं समझ आ रही थी वो कैसे बिल्ड करूँ। स्टोरी लाइन बुलिश है। आप इस एक कैंडल को ये नहीं मान, देखो मंथली आपका बुलिश है, वीकली बुलिश है, डेली में अगर एक लाइन आपकी ये एक आधा ब्रेकआउट कर रही है तो उसकी आपने ये ठीक ब्रेकआउट नहीं पकड़ना। सही सही सर ओवरऑल फुल इसमें बैग लेंगे। इनगल्फिंग के साथ क्या कर सकते हैं इसमें इनगल्फिंग के? क्या इनगल्फिंग का, अभी आप कुछ इनगल्फिंग का बोल रहे थे इसमें रिफाइन करने के हाँ, लिए। तो ये इनगल्फिंग आ रही है ना, इसके साथ आपका वो जोन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि आपके कौन कौन से जोन आ रहे हैं जहाँ से बाइंग आ सकती है। एक ये आपका वो आ गया आरबीएस, ठीक है। अब मार्केट ने आरबीएस पे टैप किया है, ठीक है, साथ में इनगल्फिंग भी है एक तरह की। अब आप देखो कि क्या डेली का है, क्या 1H में एमएसएस मिल गया। ओके, 1H में एमएसएस मिल गया। अब आप बुलिश हो चुके हो। लो, आज हम लाइव ट्रेड ही करते हैं, चलो आज हम सारा कुछ ही करेंगे। अब ये आपको एमएसएस मिल चुका है, ठीक है। 30 मिनट में जाओ, आप क्या करो, सारे की लेवल मार्क कर लो। अब आपके पास पहले ये देखो रेंज कौन सी आ रही है, आपने कहाँ से मार्क करने हैं। मे बी अब आप बोलो, क्या पता आप यहाँ से मार्क करने शुरू कर दो, एमएसएस के नीचे से ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैसे देखा जाए ना, जो रेंज आ रही है, लाइक वो ये रेंज है, लाइक दिस, ये इतनी रेंज है हमारे पास, ठीक है। तो हम ऑलमोस्ट ऊपर ना जाओ, यहाँ तक कर लो, एमएसएस से नीचे कर लो, चलो ठीक है। यहाँ पे आप सारे की लेवल मार्क कर लो, ये मार्क कर लिया। ये ब्रो मुझे इस पे ना सारी प्रैक्टिस सभी के मुझे चार्ट्स चाहिए जो आज मैंने बताया, जी जी अब ग्रुप भर देंगे सर फिक्र न करें। ठीक है। ये ना हो वहाँ पे अब आप अपने लगे हों, वरना मुझे लगता है उसका फ़ायदा कोई नहीं है फिर ग्रुप का। अगर ठीक है, ये मार्क कर लिए, ये भी मार्क कर लो। ओके, अब इतने सारे की लेवल्स आ गए। अब हम इसको रिफाइन करते हैं, 1H में जाते हैं। ओहो, एक एक चीज़ मिस होगी, वो मैं आपको बताता हूँ, इनगल्फिंग के रिलेटेड है। देखो कौन कौन सा जोन निकल रहा है, ये चला गया। वैसे ये पीछे इसके साथ आ रहा है तो इसको रख लेते हैं, एज अ QM कह सकते हो इसको। ये चला गया, ये वाला, ये भी चला गया, ठीक है ये भी निकल गया, ये बच गए, ये भी निकल गया। ओके, फिलहाल एमएसएस मूव कर देता हूँ। 2H में जाते हैं, ठीक है। 2H में कौन सा गया, कोई भी नहीं, ये गया, और कोई नहीं। 4H में जाते हैं। ओके, 4H में एक तो ये विक वाला गया। अब ये थोड़ी सी खतरनाक चीज़ है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा बड़ी विक होती है ना, मार्केट कभी कभार उसके 50% को भी टैप कर लेती है, तो ये एक्स्ट्रा ही बड़ी विक है। चलो फिलहाल हम इसको नहीं देखते। ये निकल गया, ये चला गया, ये दो जोन आ गए। इनगल्फिंग बन गई यहाँ पे।
ठीक है, अब हम इस इनगल्फिंग को रिफाइन करते हैं। अच्छा डेली में कुछ है नहीं, ओके ठीक है, हम 1H में जाते हैं। ओके, इसमें एक इनगल्फिंग आ रही है, लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं 30 मिनट में, कुछ नहीं है। 15 मिनट में ये लो, ये फ्रेश इनगल्फिंग निकल आई। हाँ जी, ठीक है, ये ऊपर भी फ्रेश इनगल्फिंग है, तो यहाँ से हमें कह लो कि एक बार कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी। आप अब जैसा कि ये 50 मिनट है या आपका यहाँ पे 1H है ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग 50 मिनट का MSS ले लो, ठीक है, कंफर्मेशन। तो क्योंकि ये 3 जोन निकल रहे हैं एक तरह के, क्योंकि ये जो 4H में अगर आप विक देखो ना, के वाली, इसका अगर हम 50% एरिया निकालें, मैंने वो की लेवल्स में बताया था 50% भी ना, इसका आ जाएगा ये भी एक हमारे पास की लेवल है। 30 मिनट, 15 मिनट, खैर मे भी मार्केट इतना रिट्रेस ना करे, बट ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है, तो आप ऐसा पेयर को स्किप कर दो। जी अब ठीक है सर। यहाँ पे कह लो कि हमारे पास मल्टीपल वो लेवल्स तो आ गए, ठीक है, बट यहाँ पे कह लो कि डबल कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी, और हम एक बार फिर मजीद MSS देख लो या लाइक इस तरह से ना। तो ये थोड़ा खतरनाक है पेयर, मैंने इसको, अब ये देखो इसमें कैंडल्स आप देख रहे हो, ये विक्स देखो, तो इस तरह का पेयर आप चूज ही ना करो। मैं ना इसमें ऊपर से बैठा हुआ था यहाँ सेल में, बट हुआ नहीं, मार्केट आई नहीं। क्या आप क्या कह रहे हैं? तो करेंसी में हमें कौन कौन से पेयर्स देखने चाहिए? मतलब मैं बताता हूँ, देखो मैं टाइप कर देता हूँ। सबसे पहले यूरो USD, GBP USD, ठीक है, ये बहुत अच्छे पेयर हैं, इनमें वॉल्यूम भी अच्छा होता है, स्प्रेड भी अगर आप इसमें ब्रोकर में जाकर स्प्रेड देखो वो भी बहुत कम होता है। AUD USD और USD CAD देख सकते हो, USD JPY रहने दो, इसके साथ आप NZD USD और यूरो JPY, ये भी अच्छा है। और अगर हम देखें हाँ, ये काफ़ी हैं, ये अच्छे पेयर्स हैं, और इनमें स्प्रेड भी एज कंपेयर टू अदर पेयर्स कम है। तो लाइक अगर आपने प्रैक्टिस करनी है डायरेक्शन वगैरह या अपने बैक टेस्टिंग करनी है, तो आप इन पेयर्स में कर सकते हो। राइट, ठीक है सर। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक के रिलेटेड किसी का? और दूसरा सर इसी से रिलेटेड जो है, ये जो आपने पेयर करेंसी पेयर्स बताए हैं, इंडिसेस वगैरह में देखना हो तो क्या देख सकते हैं, और कमोडिटीज में देखना है तो क्या देख सकते हैं? वो बेसिकली ना, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना, आप सिर्फ एक ही पेयर पकड़ो, वो या आप करेंसी पकड़ लो, गोल्ड पकड़ लो, सिल्वर, बिटकॉइन पकड़ना है वो पकड़, कोई भी पेयर करना चाह रहे हो ना, एक पेयर पकड़ो। बात ऐसी है कि हर पेयर की ना एक नेचर है, हर पेयर एक अपनी नेचर के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, हर पेयर का टाइम फ्रेम भी डिफरेंट है। बिल्कुल, तो मतलब कि जो अब जैसे आप मल्टीपल पेयर्स करते हो ना, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। जब आप एक ही पेयर को बार बार कर रहे हो ना, अगर आपकी उसमें कोई मिस्टेक भी हुई, तो आपको वो इजीली निकल के आपके सामने आ जाएगी। नहीं, वो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि अगर मेरे जैसा बंदा जो सिर्फ स्विंग्स को पकड़ने की कोशिश करे, उसको तो शायद दिन में एक ट्रेड मिले, या हो सकता है हफ्ते में 1-2 मिले, तो उस सूरत में अगर पेयर ज्यादा हो तो बंदा वर्किंग कर सकता है पेंडिंग ऑर्डर्स के लिए। करेंसी पेयर सबसे बेस्ट है, ये वाले दे लो, ये वाले सबसे बेस्ट हैं, इनमें स्प्रेड भी कम है, ठीक है,
और अच्छा मूव देते हैं ये। ओके सर करेंसी में स्विंग के लिए हम टाइम फ्रेम्स कौन से यूज करें? स्विंग के लिए अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाह रहे हो तो जो की लेवल है, जो आपने की लेवल मार्क करना है ना, जहाँ पे आके एमएसएस देखो, या वीकली का ले लो या डेली का। Key levels weekly or daily, right? हाँ, की लेवल। And then MSS will be 4 hour वो and 1 hour. हाँ, वो लाइक 2 टाइम फ्रेम लोवर आप उसमें एमएसएस जी देखो, जी जी। तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो थोड़ा सा लंबी चलती है ट्रेड, बट अच्छा मिलता है उसमें। ओके जी। और किसका कोई क्वेश्चन है? आज कह लो कि हमने 3-4 टॉपिक कवर कर लिए हैं एक ही सेशन में, चलो अच्छी बात है। जी सर। ओके, अच्छा अब आपने करना क्या है, आप लोगों ने ना या तो बैक टेस्टिंग का डाटा उठा लें, ठीक है, चार्ट्स में मल्टीपल एग्जांपल्स भेजनी है, उसमें आप डायरेक्ट मेन चीज़ आप डायरेक्शन पे भी फोकस रखें कि आपने जो डायरेक्शन आपने, अब जैसे फरासत भाई आप अभी उसमें देख रहे थे यूएसडी जेपीवाई में, जी जी। ठीक है, अब डेली के अकॉर्डिंग वो इतनी बड़ा सेलिंग मूव आया था, अब सभी हाँ जी। वो बेरिश था, ठीक है, तो बट हायर टाइम फ्रेम पे वो बुलिश है, तो आप उसकी सारी मार्किंग करो कि क्या ये नीचे से बुलिश जाएगा या हम ऊपर से अगेन सेल ले सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह की लिक्विडिटी वॉइड थी, इस पे भी मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी ना फिल होती है। ठीक है। तो अब आपने प्रैक्टिस करनी है और साथ में ग्रुप में भी कुछ ना कुछ डिस्कस करें इसी के रिलेटेड, ठीक है, ठीक ठीक तो सभी की हेल्प हो जाएगी। ठीक। सर आप जब ट्रेड डालते हैं आपके स्क्रीनशॉट्स में टर्टल सूप भी होता है और LR और HRLR भी होता है। हाँ, सर ये भी पढ़ने वाले हैं हम। हाँ ये भी पढ़ेंगे, HRLR और LRLR ये पढ़ेंगे, ये अच्छा है। टर्टल सूप वही है, सेम लिक्विडिटी स्वीप का पता है ना, हाँ उसी को टर्टल सूप बोलते हैं। अगर बॉडी के साथ हो जाए तो उसको टर्टल बॉडी सूप बोलते हैं, अगर विक के साथ हो जाए तो टर्टल विक सूप, TWS। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, HRLR और LRLR, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, ये हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। और किसका कोई क्वेश्चन है? नहीं, आज के लिए इनफ है, बाकी फिर कल इंशाल्लाह देखें। नहीं अब कल नहीं हम सेशन लेंगे, आज हमने काफ़ी टॉपिक किए हैं। सैटरडे संडे वैसे भी मार्केट ऑफ है, तो आप लोगों ने कह लो कि अपने चार्ट्स भर देने हैं अब। ठीक 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 है ना, अब देखो मुझे मसला नहीं है, मैं आप लोगों को सेशन देता जाऊंगा, मसला आप लोगों को आएगा जब आप लाइव चार्ट में बैठोगे, वो सारा कुछ आप पीछे वाला भी भूल जाओगे। हाँ जी। ठीक है, तो साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते जाएं, ये बिल्कुल इजीली आपको इसमें आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको रिजल्ट्स मिलने भी शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह। ओके, तो ठीक है, फिर इसके बाद हमारे कह लो कि 5-6 टॉपिक्स और होंगे जिनको हम कवर करेंगे। फिर अब देखो ये एंट्री मॉडल है ना, अब ये कह लो कि इसमें डायरेक्शन भी हमारी क्लियर है, एंट्री मॉडल भी बता दिया है। ट्राई पहले आप प्रैक्टिस करें लाइव मार्केट में कि क्या वो चीज़ बन रही है, खुद से ट्रेड ना करें, जस्ट एंट्री रख दें वैसे, ठीक है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करें कि क्या ये चीज़ वर्क कर रही है। अगर वो चीज़ वर्क नहीं कर रही तो उसमें क्वेश्चंस करें कि ये क्यों नहीं वर्क की, इसमें मेरी क्या चीज़ कम थी या मेरा इसमें क्या चीज़ गलत है जिसको मैं इम्प्रूव करूं। ठीक है, तो इसी तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे। भाई एंट्री मॉडल ये एक ये हो गया, आज कितने हो गए आज एंट्री मॉडल?
आज 2 पढ़ लिए एक तरह के। एक तो हम 20 पिप वाला भी पढ़ लिया, सही है जी। और साथ इनगल्फिंग वाला भी पढ़ लिया, ठीक है। जी, और इसके बाद हम सीआरटी भी पढ़ेंगे, बाकी एंट्री मॉडल कितने रह गए जी? वो 2 और होंगे। ब्रो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक एंट्री मॉडल पकड़ो, सभी पे ना जाओ। मैं नहीं वैसे सही है, नो रश नो रश। ठीक है, मैं वैसे सिखा रहा हूँ क्योंकि हर किसी के हिसाब से उस पे उसका हाथ नहीं बैठता, ठीक है। अब हर बंदे का ट्रेडिंग स्टाइल अलग है, हर बंदे की ट्रेडिंग नेचर अलग है, वो मार्केट को किस तरह से देखता है। मैं वो इसलिए सभी को सिखा रहा हूँ, जिसको जो पसंद आ रहा है वो पकड़ लो। सभी वर्क करेंगे, ऐसा नहीं है कि सभी वर्क नहीं करेंगे, बट एक चूज करो, उसको फिर मास्टर करो। जब आप सारा कुछ मिक्स कर दोगे उसमें फिर आपको कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगी। नहीं डेफिनेटली पहले इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, फिर बिल्कुल। देखते हैं जी। ये बढ़िया 2 दिन पै जाएंगे। अच्छा, और मैं ना आपको एक ट्रेडिंग जर्नल भी दूंगा एंड पे, तो उसमें आप अपना पूरा डाटा उसमें पुट कर सकते हो कि आपके अच्छा आपकी विन एक्यूरेसी कितनी आ रही है, एवरीथिंग उसमें, कितनी ट्रेड्स ली थी, उसमें कितनी लॉस की, आपने टोटल कितने आरआर कैप्चर किया, लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, तो कौन से पेयर में ट्रेड की, वो सारा कुछ मैंने खुद से बनाया हुआ था, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो उसमें फिर आप अपना ना डाटा देख सकते हो कि आपने क्या क्या मिस्टेक की हैं, ठीक है। उसमें साथ आप अपना स्क्रीनशॉट लगाएं ट्रेड का, अच्छा मैंने ये इस बेस पे ट्रेड की थी, ठीक है। ओके, तो ठीक है, आज के लिए मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। हाँ जी ठीक है, बाकी फिर हम अपनी मार्किंग करते हैं बैक टेस्टिंग में, फिर आई होप कि बहुत सारे क्वेश्चन और आ जाएंगे। डन। हर चार्ट पे डिफरेंट सिचुएशन होती है, उसके मुताबिक फिर इंशाल्लाह अगले सेशन में उसको कर लेंगे कवर अप। ठीक है, मंडे को करेंगे अब हम, ठीक है ठीक सेशन, ठीक 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 ठीक। वो हम अपना मंडे को करेंगे। अब 2 दिन आप ना इसमें वो करें, बैक टेस्टिंग, मार्केट ऑफ होगी तो इजीली आप उसमें देखेंगे क्या क्या, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे कि मुझे ये मसला आ रहा है, ये आ रहा है। तो फिर अगर हो सका तो हम संडे को वो सारा एक कह लो कि सेशन कर लेंगे, जो भी आप लोगों के डाउट्स होंगे या क्वेश्चन होंगे उसमें कवर कर लेंगे। सही है जी। और इसकी रिकॉर्डिंग जितनी जल्दी हो सके हमें मिल जाए तो हम एक बार रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे यार सुबह मिल जाएगी, सुबह। ओके भाई, थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी, बाय। ठीक है, थैंक यू फिर जल्ला। मिलते हैं फिर मंडे को, तो प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके फिर।